जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 205, सीज़न है 7, एपिसोड 5, डेट है 22 जुलाई 2026। आज का जो आपका टॉपिक टाइटल है एडवांस लेवल। आज के दिन क्या एडवांस आया उसके बारे में बात करते हैं। इन्फिनाइट फ्यूचर सेल्फ इंटीग्रेशन। इन्फिनाइट फ्यूचर सेल्फ, ऐसा फ्यूचर सेल्फ इंटीग्रेशन सिस्टम हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे, जो हम देखते हैं, समझते हैं, जो भविष्य में जो भी चीज़ हमारी प्रकट हो रही है। मैं कई बार बताता हूँ, दुनिया क्या है, एक आईना है, मिरर की तरह। जब आप देखेंगे या आप ऐसे समझें, आप किसी और को देखते हैं तो आपके देखने से, सुनने से, समझने से, जैसे दरबार के लोग हैं उनको पता है कि देखने से, सुनने से, समझने से स्मृतियाँ बनती हैं। तो दूसरे के देखने से चीज़ें बन रही हैं। सोचो, जब हम खुद करेंगे तो क्या से क्या होगा। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे न्यूरॉन्स चेंज होते हैं दूसरों की वजह से भी, और जब हम खुद करते हैं तो और ज़्यादा होता है। तो जो भी हम बाहर कुछ देखते हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, ये सब किससे बन रहे हैं, हमारे सेल्फ फ्यूचर, जो हम सेल्फ इमेज लेके बैठते हैं उसकी वजह से। अब हम इसमें सेल्फ इमेज से भी एडवांस आपको क्या पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर सेल्फ। फ्यूचर सेल्फ क्या होता है, जो भविष्य, जिसको लोग कई कहते हैं, नेवल गोडार्ड की हमने बात पढ़ी है, अज्यूमसन, जिसके अंदर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि लिविंग द एंड। तो अभी तक लोगों ने वही पढ़ा है, पर जो सनातन में है, जो शिव का जो तंत्र है, उसकी वजह से सारा ये जो चेतना है जो आप देखते हो, ब्रह्मांडी शिव की चेतना है। इसका अगर आपको पढ़ना है, जानना है सनातन का, किसी को बिलीव ना भी हो तो आप सर्च कर लेना, त्रिपुरा रहस्य, आपको पता चल जाएगा। त्रिपुरा रहस्य में कैसे एक दो हस्बैंड वाइफ, उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि कैसे कैसे हमें मन को शांत करना है, कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कैसे जो सारी चीज़ है, जो राजा होता है, पता नहीं क्या नाम होता है, शायद उसका चंद्रचूर्ण ऐसी कुछ नाम होता है, और उसका नाम रेखा ऐसी कुछ होता है, शायद नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं है। पर उसकी वाइफ उस राजा को बताती है, अपने पति को, कि कैसे इस राजा की आइडेंटिटी जो आपने बनाई हुई है सेल्फ इमेज से, कैसे हम पूर्णता की तरफ जाएं, कैसे उस परम चेतना की तरफ हम जाएं। क्योंकि सारा बदलाव यहीं से है। क्योंकि आप तो पैसों के पीछे भाग रहे हो। सोचो, राजा है, वो किसके पीछे भागे, उसके पास तो सब कुछ है, फिर भी उसको वो चाहिए परम सत्य, परम सच, परम आनंद, वो तो नहीं मिल पा रहा। तो वो कैसे है, तो उनकी वाइफ ने बताया। वो कहाँ से बताया, ये त्रिपुरा रहस्य जब आप पढ़ोगे, ग्रंथ पढ़ोगे, तो उसके अंदर है। सनातन के बहुत ऐसी चीज़ हैं, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र के जो सबसे नंबर 1 पे, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें एडवांस लेवल की हैं। पर आपको इस लेवल की समझनी हो, जानना हो, तो त्रिपुरा रहस्य ही काफ़ी है अभी आपके लिए। तो आप जब देखेंगे कैसे चीज़ें जो भी हैं, जो आपकी स्टेट है, वो उसको जब आप बदलते हो, उस स्टेट में जाते हो, तो आप खुद देखेंगे इसका लॉजिकली कि कैसे हमारा चेतन, जो हमारे माइंड के अंदर थैलेमस नाम से होता है, हाइपोथैलेमस, ये क्या काम करता है। जैसे हम कोई चीज़ करते हैं तो ये हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज करता है। केमिकल रिलीज होने से क्या होगा, जैसे सुख दुख खुशी होती है ना, केमिकल, जैसे दुख से आप सफलता में जाना चाहते हो, तो जो केमिकल होगा दुख का, उस केमिकल को हटा के हाइपोथैलेमस उस सुख का डोपामाइन केमिकल को रिलीज़ करेगा। उस सफलता के केमिकल को जब आप रिलीज़ करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी गट, जो पेट की जो गट फीलिंग्स होती हैं, जहाँ पे तंत्रिका तंत्र होते हैं, जिसको हमारा दूसरा माइंड बोला जाता है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें भी वहाँ तक बिहेव करेंगी। जब वो चीज़ें बिहेव करती हैं, पूरा का पूरा ये नाड़ी तंत्र, पूरा का पूरा जब ये आपकी बॉडी मानसिक प्रक्रिया करती है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने होती हैं, दिखती हैं। बस आपको खुद पहचानने की ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें फिर वही होने लगती है ऑटोमेटिकली। और जब आप इन चीज़ों को करते रहते हैं तो आपको कोशिश करने की, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, और आप अपनी फ्यूचर सेल्फ इमेज को
या फ्यूचर सेल्फ इंटीग्रेशन में आप कदम रख लेते हैं। तो फ्यूचर सेल्फ बनो, फिर फ्यूचर रियलिटी बनाओ। तो फ्यूचर सेल्फ बनते ही आपकी फ्यूचर रियलिटी बनने लगती है ऑटोमेटिकली। अगर आप परेशान हैं और आपको सफलता चाहिए तो आपको क्या करना, आप उसको छोड़ के फ्यूचर सेल्फ में जो सफलता वाली चीज़ है उस पे ध्यान दें, उसको महसूस करें। फीलिंग क्या है असली में, कहते हैं ना फीलिंग इज़ द सीक्रेट, या फीलिंग, भाव से सब कुछ होता है। भक्ति लाइन में भी भाव सर्वोत्तम है। तो इसका मतलब क्या, भाव का मतलब यही होगा कि किसी चीज़ के लिए जब कोई चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, बैलेंस। हाँ है, हमने महसूस कर लिया, अब न्यूट्रल हो गए, अब हम पीछे नहीं पड़ रहे किसी चीज़ के। फीलिंग का इतना ही मतलब है। तो जब आप किसी चीज़ को, फ्यूचर सेल्फ को उस फीलिंग के लेवल पर फील करते हैं कि हाँ वो घर, मकान, वो कार है ही, मैंने फ़ील कर ली, मतलब फ़ील करके आप नॉर्मल हो जाए ना, जब न्यूट्रल हो जाएं। जैसे आपको चाहिए घर, मकान या स्वास्थ्य चाहिए, उस स्वास्थ्य की जो फीलिंग है, सेल्फ इमेज या फ्यूचर सेल्फ जो आप बनना चाहते हैं, जो आप रियलिटी बनाना चाहते हैं, तो उसको आपको फ़ील करना है। फ़ील को कैसा पता चलेगा कि मैंने फ़ील कर लिया, आपको उस चीज़ को फ़ील कर लिया? जब आपको पता चलेगा, जब आप उसमें एक हो जाओगे। एक होना कैसे पता चलेगा, जब आप न्यूट्रल हो जाओगे। जैसे कि आपके पास अभी पूरी की पूरी बॉडी है, हाँ, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी बॉडी है, स्वस्थ है, पर उनसे पूछो जिनकी बॉडी में कहीं दिक्कत है, किसी के कुछ हाथ पैर नहीं है या किसी में कुछ कमी है, उनसे पूछो पूरी बॉडी या उस स्वस्थता अगर उन्हें मिले तो वो कितने सोचेंगे, खुश होंगे। पर अभी उन चीज़ों पर वो ध्यान ही नहीं देते जिनके पास सब कुछ है। तो वो क्या है, वो न्यूट्रल है, उस चीज़ के साथ अलाइन है, उस चीज़ के साथ फ़ील करे हुए हैं। तो ये होती है फीलिंग। जब आप इन चीज़ों को फ़ील करते हैं, कोई भी आपकी इच्छा, विचार, आशाओं को उस चेतना शक्ति के ज़रिए, जो चेतना पर सब चीज़ें प्रकट हो रही हैं। ये जो बॉडी, आपका माइंड, ये किसकी वजह से चल रहा है? ये चल रहा है इस जीवन, इस चेतना की वजह से। जो इस पे आप देखते हैं, सुख दुख जो आप भोग रहे हैं, ये सब चेतना से प्रकट हो रहा है, चेतना का ही पार्ट है। और परम शक्ति में जाएं और जाएं, इसका एडवांस जाएं। कई लोग कहते हैं ऐसा क्या है, सनातन के लेवल पर समझाऊं तो शिव की चेतना है, और ये शिव शक्ति का रहस्य है। जो भी आपके सामने चल रहा है, जो हो रहा है और जो होगा और जो होने वाला है, जो ये सारी लीलाएं हैं, जो ये सब कुछ बना हुआ है, सृष्टि जो भी कुछ है, सब कुछ वो है, वही है। जितने डायमेंशन हैं, हर चीज़ में वो है, हर चीज़ वो है। तो फ्यूचर सेल्फ बने, जब आप वो बन जाते हैं, जब आप उस चीज़ को फ़ील कर लेते हैं, उस कार को फ़ील कर लेते हैं। आपको बेंज चाहिए, मर्सिडीज़, आपने मर्सिडीज़ बेंज को, या कोई भी आपकी फेवरेट कार है, या कोई भी आपका घर, मकान, इच्छा, विचार, आशाएं, आप जब फ़ील कर लेते हैं, फ़ील मीनिंग आप जब नॉर्मल हो जाते हैं फ़ील करने के बाद, नॉर्मल एकदम न्यूट्रल कि है ही, बार बार सोचना नहीं पड़ रहा ना। अब लोगों के पास पैसे पाना चाहते हैं और बार बार पैसों के पीछे पड़े हैं, तो क्या सिग्नल जा रहा है? आप क्या फ़ील कर रहे हैं? आप फ़ील कर रहे हैं कमी। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल पे आना है कि हम फील न्यूट्रल पे रहें कि हाँ है ही, इस लेवल तक आना है। जब आपके लिए ये चीज़ हो जाएगा, आपका मन भर जाएगा, जिस तरीके से हम कहते हैं न्यूट्रल होना। या आपको इस भाषा में बताऊं कि जैसे कि कई लोग कहते हैं ना, अब मन भर चुका है, अब नहीं खाना, पेट भर गया है, या मेरे पास है ही क्या बार बार देखना कार को, या बार बार क्या घर को देखना, या बार बार क्या अपनी तारीफ़ करना, मैं तो हूँ ही अच्छा, या अपने आप को बार बार क्या देखना, मैं तो हूँ ही। पर कोई और आपको देखे बोले उसके लिए नई और बड़ी बात है, या कोई और आपके घर मकान को देखे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो वही है जो आप थे, पर आप चेंज हो गए इस एपिसोड के बाद। आपको पता चला भाई मैंने तो फ़ील कर लिया, मेरे लिए सब न्यूट्रल है, नॉर्मल है, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो आपका जो माइंड है, आपका पे जो थैलेमस है, वो क्या बना रहा है, क्या केमिकल रिलीज कर रहा है ही जो हो ही चुका है भविष्य में, जो पहले ही घट चुका है, जिसको तुम पास्ट के लेवल पर सोच रहे हो। सोचो फिर आपका माइंड किस लेवल पर काम कर रहा है, कैसे आपको जो मिरर इफ़ेक्ट है वो कैसे चेंज हो जाता है, कैसे आपका हाइपोथैलेमस के केमिकल रिलीज करता है माइंड में, इस ग्रंथि में, पीनियल ग्रंथि के जरिए आपकी बॉडी, आपके गट्स में, और कैसे आपके सामने वो चीज़ें प्रकट होती हैं जो चीज़ों के पीछे आप
सोचते थे कि मिल जाए, फिर आप जब खुद ही मिलता उसी को जो खुद है। ये बात हमेशा याद रखें। इस चीज़ को अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो इसको ऐसे समझिए, जिसके पास है उसी के पास आ रहा है। अगर आप वो चीज़ बनते हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ रही है। अगर आप वो नहीं है, नहीं फील कर पा रहे, नॉर्मल नहीं ले पा रहे, तो आपके पास वो आ ही नहीं रहा। आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं और फिर भी नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि आप वो बन ही नहीं पा रहे। कोई भी चीज़ पाने के लिए आपको बनना ही वो पड़ेगा। जो आप चाहते हैं वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा सिद्धांत है। जो दुख दुख को खींचेगा, सुख सुख को खींचेगा। सिंपल भाषा में आपको बताया है, इसको अच्छे से समझ लें। कोई कहता है कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा, भैया तुम ऐसे हो तो तुम्हारे पास ऐसे ही आएगा। फटाफट चेंज कर लें अपनी सोच, अपना दिमाग, अपना बिहेवियर, अपना फ्यूचर सेल्फ इमेज जो अभी आप बना के बैठे हैं, जो आपको बना के भविष्य तैयार हो रहा है, तो तुरंत चेंज कर दें अपने प्रेजेंट की और फ्यूचर तक ले जाएं। फ्यूचर में आप कैसा दिखना चाहते हैं, आज से 10 साल बाद, 1 साल बाद, 7 पीढ़ियों को, ये अपना भविष्य आप कैसा सेट करना चाहते हैं। उस फ्यूचर सेल्फ को जब आप बनाओगे, देखोगे, तो आपकी रियलिटी ऑटोमेटिकली बनेगी। और जब रियलिटी बनेगी तो क्या होगा, ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी, जो आई है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये एपिसोड मिला है, अपने को समझ में आ रहा है, तो ऑडियंस हमारी प्रेजेंट आइडेंटिटी से फ्यूचर आइडेंटिटी पर जाएगी। कैसे जाएगी? जो भी हमारे हाथ में होता है वो प्रेजेंट होता है। जो भी हम कर सकते हैं, हम सोचते हैं कि हम अगली साल में आ गए, हम 2026 में आ गए, हम इस दिन में बात कर रहे हैं। कल तूने बोला था आज का दिन आ गया। जो आज का दिन आया या जो कल का दिन गया वो कुछ नहीं है। सब चीज़ चेतना के लेवल पे या शिव की जो ये चेतना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्वांटम, या इसको सनातन की लेवल पर बात करें, या त्रिपुर रहस्य के हिसाब से बात करें, या किसी आप नेवल गोडार्ड को मानते हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपने जो भी देखी हो, या स्मृति के लेवल पर इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि उस लेवल का ज्ञान हमारे गुरुजी ही दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं उस शब्दों में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे गुरुजी के हिसाब से ही चले। क्योंकि फेरबदल क्या पता क्या हो, हमें नहीं पता, क्योंकि वो एडवांस चीज़ें हैं। तो जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, जब हम इन चीज़ों को बनाते हैं, कोई भी प्रेजेंट में हम करते हैं, या हम सोचते हैं कि ये कल है, प्रेजेंट नहीं है, और मैं आपको बोल रहा हूँ प्रेजेंट है, तो आपको क्लियर करूँ, सब कुछ एक डॉट के अंदर आता है। डॉट का मतलब कोई भी एक डॉट, एक निशान बना लो, उस निशान के अंदर, उस डॉट के अंदर भविष्य भी है, वहीं प्रेजेंट है, वहीं फ्यूचर है, और वहीं पास्ट आपका है। तीनों चीज़ें वहीं हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप सोचते हो ये हमारा टाइम और स्थान, ये भी एक भ्रम है। कोई सोचता हो टाइम स्थान अलग अलग चीज़ है, टाइम चल रहा है, वो चल रहा है, ये 3D आयाम के लिए चीज़ें हैं। हर आयाम की, हर चीज़ों के अलग अलग रूल्स होते हैं। पर जो आप चीज़ पाना चाहते हैं, जो 1% लोग करते हैं, जो सनातन धर्म के साधु संत हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, जो गुरुकुल में हमारी पढ़ाइयाँ होती थी, जो आज आपको मॉडर्न तरीके से बताया जा रहा है, जिस चीज़ को लोग मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजी के तौर पर समझते हैं, वो अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा जान पाए हैं। फिर भी मैं आपको बताऊं, ये सब चीज़ एक ही जगह है। टाइम, भविष्य, फ्यूचर, टाइम, स्थान कुछ नहीं है, सब एक ही जगह है। कैसे एक जगह है, मैं अभी आपको बताया। अभी आप तुरंत अपनी स्टेट चेंज कर लें, अपना फ्यूचर सेल्फ को में ऐड हो जाएं, आप उसमें चले जाएं जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपको स्टेट चाहिए, उस स्टेट में आप एंटर कर लें, उसको जीना शुरू कर दें। उस स्टेट को समझ लें कि ये मेरी स्टेट है, ये मेरी बॉडी है, मैं ऐसे चलूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, मेरी ये पर्सनैलिटी है, मैं ऐसे बात करूँगा, या मैं ऐसे खाऊँगा, या मेरी ये कार है, वो कार मुझे मिल चुकी है, मैं फ़ील कर रहा हूँ, मेरे लिए नॉर्मल है। रोज़ रोज़ फील कर करके इतना फ़ील कर ले कि आपके लिए नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होने पर क्या होता है, क्योंकि आपको समझ में आता है उस टाइम पर, उस चीज़ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सब चीज़ एक डॉट में। क्यों? क्योंकि सब चीज़, जो भी टेक्निक्स है, जो भी सारी बातें कहाँ पर चल रही हैं, ये ऊपर जिस सब चीज़ों को देख रहे हो, ये है शिव चेतना, शिव शक्ति। और जो हर चीज़ में, कण कण में
छोटे लेवल पर विराजमान है 3D आयाम में पृथ्वी पर, वो किस में है? हर जीवित शरीर के अंदर, जैसे जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जो सजीव चीज़ें हैं। निर्जीव में भी है पर आपको सजीव के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ वहीं से प्रकट हो रही हैं। तो आप सोचते हो फ्यूचर है, भविष्य है, पास्ट है, ये सब प्रेजेंट है, या कल आएगा, परसों आएगा, या पीछे जा चुका है, या समय है, या स्थान है, या जो भी आप चीज़ें सोचते हो, ये सब चीज़ें जो भ्रम, कैसे यहाँ पे आपको भ्रम पता चलेगा ये कैसे भ्रम है? क्योंकि ये सारी चीज़ आपकी चेतना की वजह से हो रही है, आपकी उस आत्मा की वजह से हो रही है, ये जो जीवन है उसकी वजह से हो रहा है ये सब चीज़। जो ये बॉडी आपकी मूव कर रही है, आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, ये उस चेतना की वजह से मूव हो रहा है। ये बात हमेशा याद रखें, आप कोई भी काम करें, पर ये कभी ना भूलें बैकग्राउंड में कौन है इसका मालिक, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका क्रिएटर कौन है। जब आप इस बात को समझते हैं तो समय स्थान भ्रम ही है। ये क्यों भ्रम हो जाता है? क्योंकि आप तो कुछ भी बन सकते हो। आप पैसों के लिए क्यों कर रहे हो? आप किस लिए परेशान है भाई? चेतना तो अजर अमर है। वैसे चेतना के लेवल पे देखा जाए उसको तो ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई उसको मार सकता है, ना उससे कुछ बिगाड़ सकता है। वो तो अजर अमर है, वो तो परमात्मा का अंश है और उसी की वजह से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो फिर आप किस पैसों की बात कर रहे हैं? कौन से सुख की बात कर रहे हैं? कौन से दुख की बात कर रहे हैं? सब चीज़ इसी का है, सब चीज़ इसी से है। मतलब ये खुद ही, ऐसा समझो, खुद ही क्रिएटर है और खुद ही उस फिल्म को बनाने वाला, दिखाने वाला भी यही है। देख कौन रहा है? हमारे मन, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी इन चीज़ों को कर्मों के अनुसार जो हो रहा है ऑटोमेटिकली, जिसको चेतना के शिव तंत्र के लेवल पर जो बनाई गई है, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं, ये अंदर से होकर बाहर प्रकट हो रही है। इसको हम मनोविज्ञान बोल देते हैं, पर सूक्ष्म जगत या सनातन के हिसाब से देखा जाए तो ये ऐसे है, चेतना के लेवल की सारी चीज़ें। और जब आप जागते हैं चेतना के लेवल पर तो आप देखते हो कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब कुछ इससे ऑपरेट हो रहा है, चेतना ही है। मन तो इसकी बाहर की चीज़ें हैं। चेतना के ऑर्डर जब आप देने लगते हो, समझने लगते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कैसे मन आपका काम करता है, कैसे बुद्धि, दिमाग, शरीर सब आपकी चेतना के लेवल पे काम करते, क्योंकि क्रिएटर तो चेतना है। आपको तो फिर किसी पैसों के पीछे भागना ही नहीं पड़ता, क्योंकि चेतना ही जब सर्वोत्तम है, सब कुछ इसी से बना है, तो आप तो हो ही पैसा, आप तो हो ही धन। यही जब आप समझ लेते हो तो वो फीलिंग पूरी हो गई, जिसको कहते हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट। जब वो फीलिंग सीक्रेट हो जाती है कि आप हो ही, आपसे ही है, उस चेतना से है, उस परम चेतना से, सदा शिव से, शिव शक्ति से, परमात्मा से ये सब बना हुआ है। जो भी जिस धर्म के लोग मानते हों, भगवान बोलते हों, परमात्मा बोलते हों, तो जिसकी नॉलेज में जो चीज़ है उसके हिसाब से जैसी चीज़ आप देखते हैं अपने भगवान को मानते हुए, समझते हुए, जब आप समझते हैं सब इसी से बना हुआ है और उसका अंश आप हो, और वो हर चीज़ में है, सजीव में भी, निर्जीव में भी। और सजीव में है तो उसको इतनी शक्ति दे रखी है कि आप खुद इन चीज़ों को प्रकट कर सकते हैं। कर्म के बंधन से पार हैं, खुद जैसा करोगे वैसा भोगोगे। वो आपके ऊपर है, उसने तो छोड़ ही रखा है, आपको भी वो बना रखा है। तो जब आप ये समझते हैं हम ही क्रिएटर हैं, हमारी चेतना क्रिएटर है, तो हम दुख को क्यों बना रहे हैं? अब बनाने वाला कौन है यहाँ पे समझे, फंस जाते हो कई बार। बनाने वाला होता है हमारी शैडो। शैडो मतलब जो हमारी चेतना की जो परछाई होती है, शैडो, जिसको मन बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, जिसको हम मान बैठे हमारे समाज के ज़रिए से, इसी को हकीकत मान बैठे, जबकि ये हकीकत नहीं है। ये तो ड्राइवर है, ये तो टूल है। असली मेन कौन है? क्रिएटर, चेतना, उसी की वजह से बन रही है। अगर मन अपने आप को सब कुछ माने बैठा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा वो हो गया, तो आप खुद समझे ना, इसकी वजह से आपने क्या बना लिया। मन तो तब भी रहता है, दिल तो तब भी रहता है, बॉडी तब भी रहती है, चेतना ही जाती है। अगर कई लोग चेतना को मन बोलते हों तो फिर तो ठीक है। जब चेतना बाहर निकलती है शरीर से तो इंसान मृत हो जाता है, मर जाता है, और यही चेतना होती है। इसी को अगर कोई लोग मन बोलते हों तो फिर सही रास्ते पर है, अगर मन को आप दिल बोलते हों तो फिर आप गलत रास्ते पर हैं। आपको ये क्लियर होना होगा कि सही और गलत क्या है। आपको ये जानना होगा, समझना होगा कि चेतना हमारी
सबसे बड़ा कैनवास है। चेतना ही हमारी सबसे बड़ी चीज़ है जिससे हम सब चीज़ प्रकट कर रहे हैं। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं किस किस चीज़ में लेकर कर रहे हैं। तो ये हमारे सनातन के त्रिपुर रहस्य हो गया, या विज्ञान भैरव तंत्र की जो विधि है एडवांस, उसको किसी को भी आप जब धारण कर लेते हैं, सांस चल रही है उसके बीच में जो स्थान होता है रुकने का, उस पर जब आप गहरा छोड़ते हैं, उसी को बड़ा करते हैं, उसी पर ध्यान देते हैं, तो वो जितना बड़ा होता जाता है आपकी सारी चीज़ें जल जाती है और वो चेतना का लेवल विकसित होता है। जब वो विकसित होता है तो आपको खुद समझ में आता है सब कुछ यही है, शांति यही है, सारा भ्रम है, कोई ना दुख है ना कोई सुख है। असली जगह हमें ये जाना है हर चीज़ में, जब आपको पता चलता है कि चेतना क्या होती है, असली मालिक क्या, असली क्रिएटर क्या, उसके साथ बैठो तो सही। कभी बैठते ही नहीं है, कभी आपको पता ही नहीं है, कभी आपने सांस पर ध्यान ही नहीं दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें आगे चलते हैं। प्रेजेंट आइडेंटिटी से फ्यूचर आइडेंटिटी पर आप शिफ्ट होंगे। प्रेजेंट में ही आप जोर लगा सकते हैं, वैसे तो ये भी नहीं होता, मैंने आपको बताया। पर मानसिक आपकी क्षमता ना हो फिर भी समझने के लिए कि जो प्रेजेंट में हम कर सकते हैं वही भविष्य बनेगा, और जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं और आपकी कोई ऐसा फ्यूचर या ऐसी इमेज बना रखी है, ऐसी आइडेंटिटी है, उसको चेंज करें। जो आपको इच्छा विचार आशाएं वो अभी लगा लें, जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके बाद, या अभी उस इमेज को, उस सेल्फ फ्यूचर सेल्फ को अभी से मान के फील करें कि मेरा सबसे हाईएस्ट बेस्ट वर्जन क्या है, और मैं उस हिसाब से इस वीडियो को देख रहा हूँ। उस हिसाब से आपका माइंडसेट कि ऑटोमेटिकली हाइपोथैलेमस आपकी उस ग्रंथि, उस केमिकल को चेंज कर देगा। आपका समझने का नज़रिया बदल जाएगा। आप खुद देखोगे कि अभी तक मैं कैसे इस वीडियो को समझ रहा था, एपिसोड को। जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैं इस समय अपना बेस्ट वर्जन क्या दे सकता हूँ, फ्यूचर सेल्फ का हो चाहे कोई भी चीज़ आपकी इच्छा विचार आशा हो, इसी प्रेजेंट के अंदर, तो आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली बदलेगी। ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जितना आप करते रहोगे उतना आपके साथ ये होता रहेगा। आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर ये ऐसे बन जाएगा जैसे आपने सड़क पर चलते हैं, सड़क के रास्ते बनने लगते हैं फिर पक्के हो जाते हैं, ऐसे ये काम करती है। जब आप इस लेवल पर कोई भी फ्यूचर आइडेंटिटी, कोई भी इन चीज़ों को फील करते हैं, महसूस करते हैं, उनको जीते हैं, उनको अपना जीवन बनाते हैं, उस आधार पर पूरी की पूरी उस चेतना के लेवल पर आप ध्यान देते हैं कि सब कुछ यहीं से बन रहा है। और फील करने का कैसे बताया, जब सब कुछ यहीं से बन रहा है तो आप तो हो ही। मेहनत किस बात की करनी, किस बात को आप कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, आपका दिमाग नहीं मान रहा कि नहीं कर सकता, तो आप ये तो देखो, आप तो चेतना हो, आप तो परमात्मा के अंश हो, आप तो वो आत्मा हो। और जो दरबार से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो और है, उनको तो उनका मन, उनकी बुद्धि तो बहुत जल्दी मानेगी, क्योंकि आपके पीछे तो पूर्ण गुरु हैं और ऊपर से आप चेतना। फिर आपको क्या हुआ, आप तो बॉडी और दिमाग की वजह से क्यों सोच रहे हो, आप फिर क्यों सोच रहे हो कि भाई पैसा या दुख। आप तो ये देखो, जब सब कुछ उससे बन रहा है और पूर्ण गुरु हैं साथ में, तो फिर क्या बनाओगे आप, कैसी स्मृति बनाओगे, खुशी की। क्योंकि गुरु जी की आपने वीडियो कभी सुनी हो, उनके प्रवचन आपने सुने हो, उनके जो वो ज्ञान गुरुवाणी से निकलते हैं, तो आपने कभी सुना हो कि जो ये अंदर बैठा है, जो जीवन बोल रहा है, जो सुन रहा है, ये तो शुद्ध पॉजिटिव है, शुद्ध चेतना है, शुद्ध पॉजिटिव। इसको तो अगर हम बोलें पृथ्वी ऐसी हो जाएगी वैसे हो जाएगी, तो ये तो वैसे ही आपको सुनने से बुरा लगेगा। तो इसका तो जो नेचर है वो तो सुखी वाला है, और ऑटोमेटिकली ये तो पॉजिटिव ही है। तो आपको क्या प्रकट करना है, सुख। तो आपको क्या प्रकट करना है, जब हमारी चेतना से सब चीज़ प्रकट होती है तो हम किस पर ध्यान देंगे, और पूर्ण गुरु और हैं, तो आपको तो ऑटोमेटिकली सुख पर ध्यान देना है, आनंद पर ध्यान देना, क्योंकि चेतना का जो मूल स्वभाव है वो आनंद का है। जितने भी ये सारे खेल हैं ये हमारे मन के हैं, हमारे शरीर के हैं, हमारी बुद्धि के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे अंधविश्वास रीति रिवाज के हैं, जो हमने बनाए हुए हैं। इसी को कहते हैं शैडो, हमारी परछाई, हमारी चेतना की, हमारे मन की, या जैसे भी आप समझ पाएँ। तो अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी को तुरंत बदल दो। प्रेजेंट में जो भी आप देख रहे हैं, आपका सोचना समझने का सारा नज़रिया बदलेगा। और आज की जो ओपनिंग करते हैं हम, हर इंसान एक फ्यूचर सेल्फ होता है।
क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि सारी जो भी चेतना है, आत्मा है, सब चीज़ उसी से बन रही है। जब सब चीज़ उसी से बन रही है तो फ्यूचर सेल्फ मैंने क्या बताया, सब कुछ एक ही डॉट के अंदर है, एक बिंदु के अंदर भविष्य है, उसी में पास्ट है, उसी में तुम्हारा प्रेजेंट है। तो सब समय और स्थान भ्रम क्यों हुआ? ऐसे ही भ्रम होता है क्योंकि फ्यूचर सेल्फ हर इंसान के एक फ्यूचर सेल्फ होता है। क्यों, कैसे होता है? आप चेतना के लेवल पर देखोगे तो वहाँ तो सब कुछ है, वो तो है ही, उसी से तो सब प्रकट हो रहा है। उस परमात्मा से ही ये जगत, ये तारे, ये जो भी सब चीज़ आप देख पा रहे हैं उसी से प्रकट है। सुख, दुख, आनंद, जो भी रंग, कलर, सब कुछ उसी से प्रकट है। पैसा, अमीरी, गरीबी, तो जब सब कुछ उसी से प्रकट है तो इसीलिए सब कुछ एक डॉट में आता है। समय, स्थान, भ्रम इसीलिए है। और फ्यूचर सेल्फ क्या, पास्ट भी होता है, जिसको आप पास्ट बोलते हैं, उसके अंदर सब कुछ होता है। आपको आगे जाना है, पीछे जाना है, ऐसे समझें आपके पास एक रिकॉर्डिंग वीडियो है। अब आप आगे करो चाहे पीछे करो अपनी जीवन की, ये सारी जो चीज़ें चलती हैं चेतना आत्मा के ऊपर चलती हैं। जब आप समझ जाएंगे कि ये सब चीज़ इसका खेल है और उसका स्वभाव पॉजिटिव और सुख और आनंद का है, तो आप देखेंगे आप ही से पैसा बनाएं, आप ही से सुख बनाएं। तो आप ही से जब बनाए तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? जब आप ये महसूस कर लेंगे आप ही सुख हो, आप ही पैसा हो, जितना चाहते हैं उतना, तो ऑटोमेटिकली जब ये फील कर लेते, महसूस कर लेते, तो आपका हाइपोथैलेमस, आपकी जो ग्रंथि है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिलीज करती है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ में बढ़ते जाएंगे, फील करते जाएंगे, इस एपिसोड के बाद से या प्रैक्टिस से आपको केमिकल उतने रिलीज होंगे। आपकी पेट जो गट है, जहाँ दूसरा दिमाग बोलते हैं पेट को, वहाँ का पाचन, वहाँ का जो खुशी के केमिकल, कभी आपने देखा हो डर के, जब आपको डर लगता है या कुछ दुख होता है तो पेट में भी गड़बड़ लगती है। जब आपको खुशी होती है तो पेट भी एकदम बेस्ट होता है आपका। तो ऐसे खेल चलता, पूरी बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। जो कहते हैं लोग बीमारी कहाँ से आई, वो बीमारी केमिकल हाइपोथैलेमस बनाता है, फिर पेट में जाती है, वहीं से फिर कुछ और बनता है, वहीं से लोग बीमार होते हैं और यहीं से सुखी भी होते हैं। कैसे होते हैं? जब सारी चीज़ सुख की है, चेतना से सब प्रकट हो रहा है, परमात्मा शिव चेतना के लेवल पर। उस रहस्य को जो मैं बताता हूँ आपको, त्रिपुर रहस्य, अगर आप देखेंगे कि कैसे एक राजा सुख, आनंद की तलाश में और आगे बढ़ने के लिए उसकी जब वाइफ बताती है कि इस आइडेंटिटी को छोड़कर जब तुम राजा को मानते हो, उससे ऊपर देखें, आप चेतना है, परम अंश है, उसका सम्राट है, सम्राट चेतना है, तो वो आज़ाद होते हैं। ऐसे ही आपके गौतम बुद्ध निकले थे, वो भी एक क्षत्रिय, एक राजा के बच्चे थे। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, अब सोचो राजा किसके पीछे भागे। तो असली आनंद, असली चेतना के लेवल पर जो काम होता है, अगर आप समझ जाते हैं कि मन, बॉडी, दिमाग सब हम ये जो चलायमान है, किसकी इच्छा से चल रहा है? चेतना की, आत्मा। जब भी आप कोई भी काम करें, हमेशा ये याद रखें, पीछे कौन है? आत्मा। तुम वो हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम भोग रहे हो शरीर के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से इस जीवन को, इस शरीर के अंदर, इस चेतना के अंदर, जिसको लोग कहते हैं कपड़ा, कोई कहता है कैद है, कोई कहता है कि माया में फंसे हुए हैं। इसको भोगना है। इसको सुख में भी भोग सकते हैं, दुख में भी भोग सकते हैं। तो सुख का तरीका मैंने बता दिया। चेतना तो परम सत्य और सुख ही है। तो प्रकट करें। पैसा तो आप ही हो, धन भी आपसे बना है, सुख भी आपसे बना है, तो दुख क्यों बना रहे हो? कि जो बेहोशी में आपको अंधविश्वास, आपकी समाज, आपकी वर्ण व्यवस्था या जो भी राजनीति के लिए आपका उपयोग करने के लिए बनाई गई है, आपको ये एपिसोड या ज्ञान नहीं मिला और आपको मिल गया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की तरफ बढ़ें। क्योंकि अब आपको ये चीज़ ज्ञान मिल चुका है। तो लेकिन बहुत कम लोग उसके अनुसार जीते हैं। ज़्यादातर लोग अपने पास्ट और के अनुसार डिसीजन लेते हैं। तो महान लोग क्या करते हैं? जो पास्ट के अनुसार जीते हैं वो कौन होते हैं? वो मन के हिसाब से जीते हैं। वो कौन होते हैं? बेहोश वाले लोग। क्योंकि अभी तक जो विज्ञान है, जो इतना भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना भी पढ़ते हैं, वो किस लेवल पे पढ़ते हैं? बेहोशी के लेवल पर। ये जितनी भी टेक्निकें हैं, ये क्या है? बेहोशी में ड्राइविंग सिखानी। अब जब आप ड्राइविंग सीखते हो तो शुरुआत में आप सोचते हो गियर लगाएंगे, चलाएंगे, तो आप पहली बार फुल होश में आते हो। कैसे फुल होश में आते हो?
आपका बुद्धि काम करती है कि आगे देखें, नीचे देखें, इधर देखें, उधर देखें। इसको होता है फुल होश में आना। अब आपको सामने कोई कैसा भी हो रहा हो, कैसी भी बात हो, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान हैंडल, गियर, ब्रेक, आगे देखें इस पे, इसको बोलते हैं जागना। इसी स्थिति में, जागने की स्थिति में आप जब कोई भी चीज़ को बदलते हैं, जो सनातन का ज्ञान है, सनातन का रहस्य है, विज्ञान तो बेहोशी में सिखाता है। जितना भी आप कहते कि ये टेक्निक कर लें वैसे हो जाएगा, क्यों भाई टेक्निक करने से क्यों? जब हम सब कुछ होशपूर्वक कर सकते हैं तो फिर टेक्निक की क्या ज़रूरत? तुरंत हम चाहें दुख से हम सोचें ही ना, सुख की तरफ सोचने लगे, इतना ही तो आसान है, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ऑटोमेटिकली इतने सालों से हमने जो कर्म, जो फसल उगाई है, जो हमारा समाज है, जो हमारा मन है, जिसके हम गुलाम बन चुके हैं, जो हमारी बेहोशी की आदत है, इतने सालों साल से हम होश में आना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए लोग बेहोशी में सिखाते हैं कि ये टेक्निक कर लो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा होगा। कई लोग स्मृतियों के तौर पर, जैसे हमारे बाबा जी बताते हैं, अच्छा देखो, अच्छा सोचो। क्यों बताते हैं? क्योंकि आपकी जो बेहोशी है, कम से कम बेहोशी में तो अच्छा अच्छा कर लें। अगर जब आप जागते हैं पहली बार, तो आपको दिखता है ना भविष्य है ना पास्ट है, जो भी कुछ है वही है। वर्तमान जिसको बोला गया है, इतना बोल सकते हैं कि वो वर्तमान है। वर्तमान भी वो नहीं है, सिर्फ वही है चेतना। जब आप जाग जाते हैं तो गौतम बुद्ध को पहली बार पता चला कि सब कुछ यही है और असली सत्य यही है। जो त्रिपुर रहस्य के अंदर पढ़ोगे वो भी यही है, जो उसकी वाइफ अपने पति को बताती है कि जब आप आंतरिक चीज़ें चेंज करोगे तो बाहर की चीज़ें बदल जाएगी। उसको जब आप डीप में समझोगे तो वो बेहोशी के लेवल पर समझा रही है, पर जब वो होश के लेवल पर समझाएगी, जब आगे आपको बताया जाएगा, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र सबसे बड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, तो उसमें शिव जी ने जो 112 विधियाँ बताई हैं वो क्या हैं? जब आप पहली बार जागते हो, होश में आते हो, जिसको मैं कहता हूँ सांस पर ध्यान दो, उसके बीच में जहाँ स्थान आता है वहाँ जब आप पहली बार रुकते हो तो आप खुद देखेंगे, तो आपका कोई फ्यूचर सेल्फ नहीं होगा, आपका कोई पास्ट नहीं होगा। आप जो चाहते हैं आप वो हो सकते हैं, आप वो बन सकते हैं, आप वो परमात्मा के लेवल का वो अंश को अपने आप देखकर महसूस कर सकते हैं। आप चाहें पैसा तो पैसा प्रकट कर सकते हैं, पैसा होगा, क्योंकि पैसा आपसे ही है, धन आपसे है, करेंसी सारी आपसे है, सुख दुख आपसे हैं। उस चेतना से सब कुछ बना हुआ है, शिव की चेतना से बना हुआ पूरा ब्रह्मांड है। त्रिपुर रहस्य के अंदर आप पढ़ोगे तो सब कुछ यही है। विज्ञान भैरव तंत्र से पढ़ोगे तो सब कुछ आपकी चेतना के लेवल पर चल रहा है। सारी चीज़, सारे आयाम जब आप देखते हो, आप जब जागते हो, जो दरबार के लोग हैं जो यात्रा करते हैं ब्रह्मांड की, तो वो किस बेस पर करते हैं? होश की अवस्था में करते हैं, उस चेतना की जागृत अवस्था में करते हैं। आपको पता होता है मैं तो चेतना हूँ, और जब आप चलते हो आपको धर्म की यात्रा पता चलती है, आपको पता चलता है मैं आया हूँ। जब आप बोलते हो कि मैं क्यों आया हूँ, आप बताते हो कि मैं दरबार से आया हूँ। आप बहुत सारी चीज़ों के लिए रहते हो। आपको सामने कोई गुस्सा करे या कैसी भी बात करे, आपको हर चीज़ का होश रहता है। आप बेहोशी में कुछ नहीं करते ताकि आपको पछतावा ना पड़े। तो ये वही लोग हैं जो बेहोशी में पुराने पास्ट को जीते हैं, पुरानी चीज़ों को सोचते हैं, जो भूत होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये आपसी समाज, घर परिवार, अंधविश्वास, जाति वर्ण व्यवस्था, ये सब राजनीति के हिस्से हैं। कैसे किसका उपयोग किया जाए। जब आप जागते हैं तो आप इस राजनीति से बाहर निकलते हैं, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलते हैं, इस माया से बाहर निकलते हैं। आपको दिखता है कि इस मानव शरीर को भी हम कैसे अच्छे से जी सकते हैं। पहले सतयुग में लोग जीते थे, कल गुरुकुल में जो ज्ञान होता था वो ऐसे ही जीवन को जिया करते थे। जितने लोग कहते हैं कि शक्ति, वो सारी शक्तियाँ इस चेतना के लेवल पर प्रकट कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, चीज़ों को उड़ा लेना, चीज़ों को दूसरों के मन की बातें पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें आपकी चेतना के लेवल पर, जितनी आपकी चेतना विकसित होती है, जितने आप चेतना के लेवल पर याद रखते हो कोई भी काम धंधा करते हुए कि भाई मैं तो चेतना हूँ, ना मैं मन हूँ ना मैं बॉडी हूँ, मैं चेतना हूँ। चेतना के लेवल से आप जब भी कोई भी बॉडी को कंज्यूम करवाते हो, जो भी कुछ करवाते हो, आपको याद रहता है, तो आप अपना बेस्ट वर्जन देते हो। आपके सामने समय स्थान भ्रम ही लगेगा। आप कोई भी चीज़, कैसी भी चीज़, जहाँ आप 20 साल की सोच के बैठे वो आप कल ही प्राप्त कर सकते हैं, 1 घंटे में। अभी
आपने यहाँ आपको पता चला मैं चेतना हूँ, आपने माइंड चेंज हुआ आपका, कैसा दुख, आपका तुरंत ही हाइपोथैलेमस दुख के केमिकल को रोक के सुख वाले केमिकल डोपामाइन को रिलीज करने लगता है, पेट तंत्रिका तंत्र चेंज हो जाता है और बॉडी के अंदर क्या आता है, जो भी हम खाते हैं ताकत की चीज़ें, अच्छा या वहाँ चले जाओ अच्छा महसूस करने का, हमारे पेट में जो ये चीज़ें आती हैं दिमाग के ज़रिए, ये केमिकल जब अंदर जाते हैं, ये गट में पहुँचते हैं, ये तंत्रिका तंत्र में पहुँचते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा शरीर ठीक होने लगता है, हम ऑटोमेटिकली बूढ़े से जवान की तरफ होने लगते हैं। तो जो सोचते हो कि हम इतनी उम्र है, सिर्फ 100 साल ज़िंदगी है, या आज के टाइम में कई कहते हैं 60 साल तक ज़िंदगी होती है, नहीं, आप 200 साल तक बना सकते हैं, आप अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। जितनी बेस्ट आप केमिकल, जितनी बेस्ट आप उस चेतना के लेवल पर रहेंगे, इसी को कहते हैं होश की अवस्था, जागृत अवस्था। इसी के लिए लोग ध्यान साधना करते हैं, इसी के लिए विज्ञान भैरव तंत्र की 112 114 विधियाँ जो सप्तऋषियों को दी गई थी। तो जो भी लोग बेहोशी में अपने डिसीजन पास्ट लेते हैं और जो होश में लेते हैं, तो समझ गए होंगे वो कैसे लेते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। महान लोग क्या करते हैं, फ्यूचर सेल्फ के अनुसार डिसीजन लेते हैं। जो जागृत अवस्था में होते हैं या बेहोशी की अवस्था में होते हैं, इन दोनों में भी दोनों महान होते हैं। बेहोशी की अवस्था वाले टेक्निक सीख ली, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, लिखना, जर्नलिंग, अच्छा देखना, ये भी एक महान व्यक्ति बना रहा है। पर बेहोशी वाली जो चेतना के लेवल पर जो इन चीज़ों को करते हैं, वो डबल महान है, वो एडवांस हैं। इनको बोलेंगे इमॉर्टल, जो देवता या साधु संत की उस पदवी पर आ जाते हैं, जो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बता देते हैं जो बेहोशी वाले लोग सोचते हैं ये क्या बोल दिया, ये तो कहाँ से बता दिया। तो आज का प्रश्न यही है, अगर आपका फ्यूचर सेल्फ अभी आपके सामने खड़ा हो जाए तो वह क्या सलाह देगा। अगर आप परेशान हैं और आपको क्या करना है कि आपको बेस्ट वर्जन देखना है कि मेरा इस कंडीशन में इस समय मेरा बेस्ट वर्जन, मेरी बेस्ट जो सबसे बढ़िया मैं कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, या जो मेरा किरदार है अभी ऐसा है, इस समय अभी तक ऐसा था। पर मैंने अभी आपको बताया, अब आपका बेस्ट वो वाला किरदार, वो चरित्र, वो सोचना जो आप बन सकते हैं चेतना के लेवल पर, अपनी पूरी बॉडी के लेवल पर क्या आपका बेस्ट हो सकता है और वो आपको क्या सलाह देगा। जब जैसे आपको पता चले कि बेस्ट ये है और मैं ये कर सकता हूँ और ये मेरे को सलाह देगा मेरा ही बेस्ट, तो आप पीछे वाले को छोड़ दें। मैंने बताया ना, समय, पास्ट, भविष्य, स्थान सब भ्रम है, सब एक बिंदी के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं, जब आप यहाँ से यहाँ इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आपका भविष्य या आपका बेस्ट एडवांस वाला क्या है और क्या बोलेगा या कैसा जीवन जिएगा, कैसे बात करेगा, कैसे देखेगा, कैसा शरीर का हुलिया होगा, कपड़े कैसे पहनेगा। चेतना के लेवल पे जब सब कुछ बनता है तो पैसा तो है ही, कैसा पैसा रखेगा, कितने रखेगा। जब आप इन चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं, समझते हो, उस लेवल तक पहुंचते हो, ऑटोमेटिकली वही आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस केमिकल रिलीज करता है, पीनियल ग्रंथि केमिकल रिलीज करती है। शुद्ध हिंदी भाषा में बताऊं तो तीसरा नेत्र आपको वो चीज़ निकालता है, उस केमिकल को निकालता है जिससे आपको सुख दुख महसूस होता है, फिर आपके पेट तक जाता है, जिससे हमारा जीवन बुढ़ापा या जवान या सुख स्वास्थ्य या जीवन के जितने भी हमारे अंग हैं, पार्ट्स हैं, उनको नया करता है। जैसे आपने देखा हो बच्चों के या किसी के चश्मे लग रहे हैं, अगर आप इस लेवल पे करते हो, आपने पुराने बड़े बूढ़े देखे हों, किसी के कोई ना चश्मे थे, ना कोई बीमार रहते थे, ना ऐसा कोई खाना पीना था, फिर भी आज के टाइम में लोग पता नहीं क्या क्या खाने के चक्कर में है, प्रोटीन और ये ले लें, मल्टीविटामिन ले लें, ऐसा योगा कर लें, ऐसी एक्सरसाइज कर लें। पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पहले इतनी टेंशन नहीं थी। पहले पैसा हो ना हो सुख था। दिमाग क्या केमिकल रिलीज करता था, आनंद। सोना खाना पीना जितना भी था उसी में इंसान संतुष्ट था। तो जो फीलिंग थी, जो मैं कहता हूँ फीलिंग इज़ द सीक्रेट, जब आप संतुष्ट हो जाते हो अपनी उस घर मकान उस कार को पाने के लिए कि हाँ ये तो है ही मेरा। जब आप चेतना के लेवल पे आपको पता चल गया कि सब चेतना से बना है, आत्मा से बना है, तो आप क्यों टेंशन सोच रहे हो कि पैसा कमाना पड़ेगा। जब आप
चेतना हो परमात्मा से सब बना है, और आप भी वही चेतना हो परमात्मा का अंश। तो सारा ब्रह्मांड जब शिव चेतना से बना है और आपके अंदर में भी वही चेतना है, तो आप अपनी दुनिया क्रिएटर क्या बनाओगे? क्योंकि आप तो चेतना बना के इसलिए छोड़ा है, कर्म करो और भोगो। तो आपको कैसे कर्म करना है, कैसा सोचना है, क्या बनाना है? अच्छा, चेतना का रूप आपने दरबार की वीडियो सुनी हो। बाबा कहते हैं इस आत्मा का स्वभाव है पॉजिटिव रहना, आनंद में रहना, फिर किस बात का दुख। तो जो आपके अंधविश्वास, जो शैडो, जो परछाई आपने कर्म के अनुसार या अपने आप को मान के बैठा रखी हो कि मैं ये हूँ, मैं हूँ करने वाला, मैं मन हूँ या मैं शरीर हूँ या मैं बुद्धि हूँ, आप वो नहीं हैं। उसी की वजह से आप भोग रहे हैं। आप चेतना हैं। तो चेतना क्या करेगी? क्या चेतना का तो धर्म का काम है, चेतना के पास तो पैसा वैसा सब उसी से है। तो सुख की तरफ जाओ, क्यों दुख को पकड़ के बैठे हो? कौन से समाज अंधविश्वास को यहीं ख़त्म कर दो। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी मिलेगा और आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आज का कोर ट्रूथ, फ्यूचर सेल्फ आइडेंटिटी। जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, जब आप उसको रखते हो, उस चेतना के लेवल पर आप सोचते हो, या बेहोशी में या होशपूर्ण की अवस्था में, दोनों में से किसी लेवल पर आप उसको करते हो, फ्यूचर सेल्फ को, उस अपने बेस्ट वर्जन को, उस बेस्ट किरदार को, उस को जो है ही, क्योंकि चेतना में तो सब कुछ है ही। वहाँ पे आपका वो वर्जन भी है जो बहुत अमीर है। जब आप सोच सकते हैं तो साथ सोचना ही, आप अगर सोच पा रहे हो तो कहीं ना कहीं से वो सोच कैसे आई? क्योंकि आपकी चेतना बता रही है बार बार कि आप ये भी हो। आप परेशान हो, आपकी चेतना बता रही है भाई आप एडवांस हो, आप ऐसे ऐसे आविष्कार कर सकते हो, ऐसे आप सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि वो चेतना का स्वभाव है, वो आत्मा परमात्मा का स्वभाव है। आप हो ही आनंद में, पैसा आपसे है ही, सुख आपसे है ही। तो जब आप उस फ्यूचर सेल्फ को अडॉप्ट करते हो, कंज्यूम करते हो, मान लेते हो, उस बिलीव को मान लेते हो कि हाँ भाई सब कुछ मुझसे है, फिर आप नहीं सोचते कि किसी ने छींक मारी, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो तभी होता है जब आप चेतना के लेवल पर होश की अवस्था में सोच पाते हो। बेहोशी की अवस्था में सोचते हो, फिर आप ऑटोमेटिकली जाते हो, पर आप टेक्निक में महारत हासिल हो जाती है इतने सारे एपिसोडों में। तो आप उस फ्यूचर सेल्फ को, उस आइडेंटिटी को धारण करते हैं। फिर आपकी वो आइडेंटिटी, वो चरित्र के हिसाब से आपके डिसीजन होते हैं, वैसा डिसीजन होता है, निर्णय होता है, वैसे आपके एक्शन होते हैं अच्छे बुरे। फिर रिजल्ट भी आपके अच्छे बुरे निकलते हैं। फिर आप बाद में सोचें कि मैंने क्या प्राप्त करा और क्या नहीं करा। तो वही लोग सोचेंगे कि मैंने क्या करा बाद में, जो बेहोशी में कर रहे हैं। जो बेहोशी में भी अपनी टेक्निक के ज़रिए कर रहे हैं वो फिर भी पार हो जाएंगे। जो शुद्ध चेतना के ज़रिए होशपूर्ण करते हैं वो हमेशा याद रखते हैं हम जो भी कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो सब कुछ हमारी होश की अवस्था में, हमारे सब कुछ हमसे ही हो रहा है और बेस्ट ही है, क्योंकि वो चेतना बेस्ट है। उससे ऊपर परम जो भगवान ने बना के दिया है, उससे बेस्ट, उससे एडवांस कुछ नहीं हो सकता। तो याद रखें, आपका फ्यूचर सेल्फ आज की परिस्थितियों से नहीं, आज के लिए गए डिसीजन से बनता है। आपको आज इस एपिसोड के ज़रिए आपको कैसे डिसीजन लेने हैं, बेहोशी में जीना है, होश में जीना है, टेक्निक्स के ज़रिए कोशिश करनी है, डिसिप्लिन अपनाना है, या चेतना के लेवल पर सोचना है, या खुद से करना है, या समर्पण करना है, या उस फ्यूचर सेल्फ की तरह जीना शुरू करना है, या उस पास्ट में पड़े रहना है, उस घमंड में जीना है। मेरा मन है, मन नहीं कर रहा, मन के गुलाम को बनना है। अपनी बुद्धि और मन, शरीर के हिसाब से जीना है कि मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ। तो आप वहीं फंसे रह जाओगे। वैसे ही फिर डिसीजन होगा, फिर वैसे ही आपका भविष्य बनेगा। तो याद रखें, चेतना के लेवल पर अगर आप उस परिस्थितियों को देखेंगे तो आपकी डिसीजन भी वैसे ही बनेंगे, आपके फ्यूचर सेल्फ वैसा बनेगा, आपका वर्तमान भी जीवन जो अभी आपका समय है। क्योंकि हाइपोथैलेमस या जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप फसल उगा रहे हैं, जो भी आप चेतना के लेवल पर या मन के बेहोशी के लेवल पर जो भी करेंगे, वैसे ही आपका इस समय जो आप करेंगे, उस समय आपका भविष्य उसी दिशा में जाने लगेगा। तो आपने 20 साल, 30 साल, जितने भी साल आपने जो अपने समय बिताया हो, सुख का, दुख का, अब आप एडवांस करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं। आपको पता चला समय कुछ नहीं है, स्थान कुछ नहीं है, सब भ्रम है, सब कुछ ऐसे से ऐसे बदल सकता है। तो आप उस दिशा में अभी से बदल जाएं और अपने आप को बेटर पाएं।
तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे चेतना के लेवल पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, विज्ञान अभी कहाँ तक पहुँचा है। मैंने विज्ञान से आगे तक आपको एडवांस तक बताया है। मैंने आपको स्थूल शरीर से सूक्ष्म तक की यात्रा करवाई है, जिसको हमारे त्रिपुर रहस्य के अंदर आपको कई बार बताया है कि कैसे शिव चेतना से सारी चीज़ें बनी हुई हैं, कैसे सारी लीलाएं, सारी दुनिया, सारे जगत, सारी माया सब इसी के ज़रिए बनी है, इस शिव चेतना से। शिव चाहें कितनी भी दुनिया बना ले, कितने भी डायमेंशन बना दें, वो कैसे बनते हैं, वो आप जो छोड़ रखे हैं वो आपके ज़रिए ही माया करवा रहे हैं। आप क्या कर्म कर रहे हैं, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, आपके डिसीजन से, आपके एक निर्णय से एक अलग ब्रह्मांड, एक अलग डिसीजन बनता है। वो लीलाएं चल रही हैं, वो चेतना के रूप पर सब काम हो रही है। कैसे काम हो रही हैं, वो चेतना की वजह से ही हो रही हैं। जैसे आपने फ़िल्म देखी हो स्ट्रेंजर थिंग्स, छोटे छोटे बच्चे की चेतना हाई होती है, कैसे छोटे बच्चों के ज़रिए हम वो वैज्ञानिक राक्षस, टाइम ट्रैवल, हर चीज़ को प्रकट कर सकते हैं, और कैसे चीज़ें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। तो ना समय होता, ना स्थान होता, सब चीज़ अभी होती है और अभी हम बनाते हैं। तो बहुत सारी तरीके हैं आपको समझने के लिए, अपने आप को फ़ील करने के लिए। अभी आपको हम उल्टा सीधा बोलें, आप दुखी हो जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें करें, आप खुश हो जाएंगे। ये सब कैसे होता है? हाइपोथैलेमस हमारा केमिकल रिलीज करता है। हम कुछ अच्छा देखते हैं तो भी चीज़ें अच्छी होती हैं, हम अपनी तरफ किस्से करते हैं तो भी अच्छी होती है, क्योंकि हमारा दिमाग देखने में, कल्पना में और हकीकत में नहीं समझ पाता। बस हमारी इंद्रियां काम करती हैं, उसके ज़रिए ये चीज़ें, ये केमिकल रिलीज होते हैं, जिसके ज़रिए दुनिया में इतना सुख और दुख फैला हुआ है। इसीलिए लोग अच्छी सोसाइटी में जीना पसंद करते हैं। और कई लोग कहते हैं कि क्या रखा है, खाना ही तो है, जीवन ही तो जीना है। ये फ़र्क पड़ता है आपके दिमाग के हाइपोथैलेमस पे, आपकी चेतना पर। आपको कौन होश में ले जा रहा है, कौन बेहोशी में ले जा रहा है, जिससे आपकी पीढ़ियाँ, आपका परिवार, आपके धन, आपकी अमीरी, आपका सुख सब यहीं से आता है। आपने देखा हो राजा, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनको मैंने त्रिपुर रहस्य के अंदर बताया, राजा के पास सब कुछ होता, वो तब भी परमानंद ढूंढते। तो वो केमिकल, वो क्या है, वो चेतना के लेवल पर वो क्या है परमानंद, वो सारी चीज़ें आपको इस चीज़ में मैंने बताई इस एपिसोड में। और वैसे ही आपकी दिशा होगी जैसे आपका डिसीजन होगा। तो द फ्यूचर सेल्फ इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क में मॉड्यूल 1 डिफ़ाइन हमने सीखेंगे डिफ़ाइन कैसे करें। 5 साल बाद आपका हाईएस्ट वर्जन कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ आप 7 पीढ़ी का देखें, 5 साल बाद का देख पाते हैं उतनी क्षमता है उतना देखें, कल का देख पाते हैं उतना देखें, आधे घंटे बाद का, अपनी रात होने तक का बेस्ट देखें। मैंने कैसे जीवन जिया, कैसे मुझसे लोगों ने अच्छे से बात करी, मुझे क्या खाना चाहिए था, कैसे मिला। आप जैसे जैसा अपनी वर्जन, मतलब जैसा जैसा मान लेते हो उस कल्पना को, जो भी हम सोचते हैं वो कैसे सोचते हैं, विचार के तौर पर नहीं सोचते। हम जो भी सोचते हैं, आज ही से ध्यान देना, हम सोचते हैं इमेज, फ़ोटो के ज़रिए। जो भी हमारी सोच चलेगी ऐसा चलेगी जैसे एक वीडियो चल रही हो, फ़ोटो, जैसे एक कोई कहानी देख रहे हो। ये चेतना के लेवल पर चीज़ें चल रही हैं। ऐसे ही जब हम 5 साल बाद का, अगले दिन का या आधे घंटे बाद का, हम जो भी चीज़ पूरे दिन को पहले ही देख लें कि हमारा आज का दिन ऐसा हुआ, मैं ऐसे गया, मैं ऐसा उठा, मुझे लोगों ने इज्जत दी, मेरी बरकत हो गई, पैसे मिल गए, मेरे धन के रास्ते ऑटोमेटिकली खुल गए। ये हो गई एक तरीका। एक होश की अवस्था में आप हो ही हो, चेतना के लेवल पर आपसे सब कुछ है, तो ऑटोमेटिकली जब आप जाग चुके हो तो ऑटोमेटिकली सब आपकी तरफ ही खींचेगा। मैंने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा सिद्धांत है, सुख की तरफ सुख आता है, दुख की तरफ दुख आता है। तो आप जब जाग चुके हैं, जब आपको पता है आपसे ही सब है, तो सब आपकी तरफ आएंगे, इज्जत भी आपकी तरफ आएगी, क्योंकि मूल स्वभाव है उसका पॉजिटिव रहना। जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें सब उसकी तरफ आएगी, पैसा हो, आनंद हो, लग्जरी लाइफ हो, जितना भी दुनिया में सुख है सब उसी की तरफ आएगा ऑटोमेटिकली। एक ये तरीका हो गया। एक ये तरीका है, आप अपने 5 साल बाद का हाईएस्ट वर्जन कैसा होगा उस चीज़ को समझें, अपने आधे घंटे बाद का देखें। नहीं तो रोज़ प्रैक्टिस करें, सुबह उठें, पहले ही उठने से जो नींद की अवस्था होती है, नींद सी रहती है नहाने से पहले, उसी में पूरे दिन को सोच लें आज आपने क्या करना है, कैसे कैसे, जैसा आप जीवन चाहते हैं, जैसा आप पाना चाहते हैं, जो कुछ आपकी इच्छा विचार आशाएं, उस जीवन को वैसे
फ़िल्म की तरह चला लें, जैसे आप पूरे दिन सोचते हैं। फिर इसको आप 5 साल में कन्वर्ट करें, 5 साल तक का सोचें, फिर इसको करें आपको 10 साल अपनी 7 पीढ़ी का। आप देखेंगे आपका दिमाग आपका केमिकल वही रिलीज़ करेगा, वही पेट में ग्रंथियाँ पहुँची ऑटोमेटिकली। जब अंदर चीज़ें बदलती हैं, विज्ञान त्रिपुर रहस्य के हिसाब से समझाऊँ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से तो समझा दिया, विज्ञान के हिसाब से समझा दिया, स्थूल जगत के हिसाब से त्रिपुर रहस्य के हिसाब से समझाऊँ, तो जब चीज़ें अंदर बदलती हैं तब बाहर की चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि सारी चीज़ चेतना पर चल रही हैं, चेतना से बनी हुई हैं। आप जब मर जाते हैं तो शरीर रह जाता है, निकलता क्या है? वही आत्मा, वही चेतना। उसी की वजह से आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उसी की वजह से आप सुख दुख बना रहे हैं, क्योंकि आप बेहोशी में हैं। जब मैंने आपको इस एपिसोड में पता चल गया तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चेतना के लेवल पर जीना चालू करें, और आप सब कुछ है ही। तो मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं। ऑब्ज़र्व। आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? वह कैसा सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे निर्णय लेता है। वह दूसरों को छोड़ें, अपने को देखें। राम था, रावण है, वो रहेंगे। अपने पर देखें, अपने अंदर राम है या रावण है, अपने पर ध्यान रखें। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा खेल यही है। आपके लिए टीवी बनाया, आपके लिए फ़ोन बनाया, इनका इस्तेमाल करना सीखो, ना कि इस्तेमाल होना सीखो। अगर आप इस्तेमाल होते हो, आप बेहोशी में जाते हो, आपको दिखाया जा रहा है, फ़िल्मों के साथ आप रो रहे हो, फ़िल्मों गानों के साथ आप भी परेशान हो रहे हो, आप ऐसे माहौल समाज में हो जहाँ लड़ाई झगड़े हैं, ऐसे परिवार में, तो ध्यान दें। आपकी जो अंदर की चेतना है, आपका दिमाग है, वो क्या ऑब्ज़र्व कर रहा है। जैसी जैसी अगर आप किसी की बुराइयाँ, कहीं ऐसी जगह बैठते हो जहाँ पे लड़ाई झगड़े, खाली शिकायतें हैं, कमी है, सिर्फ रोना धोना है, तो आपके दिमाग पर असर पड़ता है। साथ साथ आपकी चेतना बेहोशी में जाती है, आप भूल जाते हैं। जो होश में है वो याद रखते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनको भी बदल सकते हैं। पर जो बेहोशी में, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वो बदल जाते हैं ऑटोमेटिकली। उनका दिमाग वैसे ही सोचने लगता है, वो भी टेंशन लेने लगते हैं, फिर वो भी वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही बोलते हैं, उनके दिमाग के केमिकल रिलीज होते हैं। तो दुख किसी और का आपने सुना, गाने किसी और के आपने सुने। तो इसलिए अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा महसूस करें, अच्छा फ़ील करें। दोनों तरीके हैं। बेहोशी वाले में भी अच्छा कर सकते हैं चेतना के लेवल पर, तो ऑटोमेटिकली चेतना आत्मा का स्वभाव है पॉजिटिव। जितना भी सुख है सब उसी का है, तो ऑटोमेटिकली आप पहुंचोगे। जो बेहोशी की तरफ से जान रहे हैं तो ज़रूर अपने आप को ऑब्ज़र्व करें कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, अच्छा बुरा मेरे दिमाग में क्या चल रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से केमिकल रिलीज होते हैं इस तीसरी नेत्र के ज़रिए, और ये पूरी बॉडी में फैलते हैं, और ये जहर के समान होता है। जैसे जैसे फैलते रहते, जैसे आप चिंता करते हो तो क्या केमिकल रिलीज हो रहे हैं? टेंशन, दुख। तो टेंशन क्या है? केमिकल है। ये आपकी बॉडी की पार्ट्स को मारता जाएगा। आपके अंदर दुख के हिसाब से आपके जो पार्ट हैं जितने भी है वो मरते जाएंगे। आपकी कोशिकाएं मर जाएंगी, जिसको आप खाल कहें, बॉडी कहें, तंत्रिका तंत्र कहें, ये मरती जाएंगी। और ये मरते जाएंगे धीरे धीरे। आप कम उम्र में बूढ़े होते चले जाएंगे, आपका जीवन छोटा होता चले जाएगा। तो जितनी भी न्यूज़ है, जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, जितनी भी शैतानी चीज़ें, जितनी भी राक्षस वाली चीज़ें, ये सब आपको इन्हीं चीज़ों की चीज़ें हैं। बेहोशी, ये छाया, परछाई, मन, दिमाग, बॉडी, ये सब इन्हीं की चीज़ों को ले जाने को है, ताकि आपका अहम, आपका घमंड को मजबूत कर सकें। जबकि चेतना के लेवल पर कोई ना घमंड होता, ना कोई ये सारी चीज़ें होती। वो शुद्ध चेतना है और इसमें कोई कर्म भी नहीं होता, क्योंकि चेतना किसका अंश है? सदा से परमात्मा का, या जो भी जिस धर्म के लोग हों, तो परमात्मा का अंश है। तो आपके अंदर जो आप कर रहे हैं, आपने थोड़ी करा, उसने करा है। उसका कर्म वो करवाने वाला, आप होशपूर्वक कर रहे हो, वो भोगने वाला। आपने देना था, आपने दे दिया। और अब जब आप जानते हो तो आप होश की अवस्था में ये भी जानते हो मैंने क्यों दिया। तो यहाँ पे आपके सामने सारा सिंपल होता है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, और आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। यही होता है ऑब्ज़र्वर इफ़ेक्ट। जहाँ आप सोचते हो, जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हो, वो चीज़ बनती है। आप सोचो, आप देखो कि ताजमहल है, आप कहोगे अभी ताजमहल नहीं है, पर क्या ताजमहल है कि नहीं? ताजमहल तो है। तो ऐसे ही हर चीज़ है, भूत प्रेत, भगवान, अमीरी गरीबी, सब कुछ है। चेतना के लेवल पर देखें तो सब कुछ एक ही बिंदी में है। समय, भविष्य, अभी है, तो सब कुछ भ्रम है। पर जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जब हम ध्यान देते हैं,
दुख पर, तो दुख बड़ा होने लगता है, सुख पर ध्यान देते हैं, सुख बड़ा होने लगता है। तो यही है ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट। जो बेहोशी में दिमाग के लेवल पर सोचते हैं, देखते हैं, और जो होश में देखते हैं या जो समर्पण करके रखते हैं, हमारे जो गुरु भाई बहन भक्त हैं, तो उनको पता चलता है हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वो चीज़ बड़ी होती है। और हमारा दरबार तो और एडवांस बताता है, वो स्मृति आती है। वो स्मृति आएगी तो स्मृति आई सोचने के ज़रिए, उस पर सोचते रहे, वो स्मृति और पक्की होगी। फिर आप कुछ करो ना करो, वो स्मृति आपको चलाएगी, वैसी स्थिति बनाएगी, वैसी परिस्थिति बनाएगी। फिर आपको वैसे लोग मिलेंगे, वैसे ही दुख आएगा, वैसे ही गुस्सा आएगा। और आपकी स्मृति, आपने ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट अच्छी चीज़ों पर ध्यान दिया है, होश के लेवल पर चाहे बेहोशी के लेवल पर, आपने अच्छी चीज़ों के साथ संगत बनाई है, समाज को बेटर कर लिया, खुद बेटर हो गए हो, और आप होश की अवस्था में, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बनाते रहोगे जो चीज़ें आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, आपको सब क्लियर हुआ। आप कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, कैसे निर्णय लेना है, ये आपके ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट के हिसाब से चलेगा। जैसा आप करेंगे वैसे आपका ऑब्ज़र्व, जिस चीज़ पर आप नोटिस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, ध्यान देते हैं, वही चीज़ बड़ी होती है। आपके ऊपर है इस दुनिया में आपको किस पर ध्यान देना है, धूप पर ध्यान देना है या धूप से निकले हुए सुख पर। कई लोग ठंड में भी दुखी होते हैं, कई लोग गर्मी में भी दुखी होते हैं, तो कई लोग सुखी हर समय होते हैं। ये सब उनका नज़रिया होता है, सब उनके ऑब्ज़र्वर इफ़ेक्ट होता है, उनका ध्यान देने का तरीका होता है, उनकी परवरिश होती है, उनकी समाज कि वो शिकायतें कर रहे हैं या शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास ये है, या चेतना के लेवल पर देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमें तो ध्यान ही देना था, बस सब कुछ है। आप कौन से तरीके से देखते हैं, आपको दोनों तरीके बता दिए। मॉडल 3 पर चलते अलाइंग। आज का एक डिसीजन लें, फ्यूचर सेल्फ के अनुसार लो। कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे तो देखें हम चेतना के लेवल पर लें, ना कि बेहोशी के लेवल पर। बेहोशी के लेवल पर भी लेते हैं, समाज है नहीं पा रहे, नहीं मेरी वीडियो को समझ पा रहे और बार बार नहीं देख पा रहे, छठे चौमासे देखते हो, तो आपको समझना होगा कि यही चीज़ें आपको बेहोशी में ले जा रही हैं, और यही जो मन मान के बैठे हो, ये मन के आप गुलाम हुए बैठे हो और ये आपको चलाई जा रही हैं। तो याद रखें, मालिक बन के रहोगे तो राज करोगे, मन के, शरीर के, बुद्धि के नौकर बन के रहोगे तो ऐसे ही परेशान रहोगे, ऐसे ही मेहनत करते रहोगे, ऐसे ही सोचोगे कैसे 1 करोड़ आ जाएं, कैसे शरीर सुख हो जाए। और जबकि सोचना ही नहीं है, करना ही नहीं है, बस ये समझ में आते यहाँ से यहाँ पर ध्यान देना है, इस दुख से हटकर सुख पर ध्यान देना, बस हो गई ज़िंदगी पूरी। जब पैसा आपसे बन रहा है, सुख चेतना से बन रहा है, सब कुछ इसी से है, तो फिर क्यों ध्यान देना? कौन ध्यान दे रहा है? आपके कर्म, आपका घर परिवार, आपका समाज, आपके संस्कार, आपकी स्मृतियाँ, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका मैं, आपका घमंड। इन चीज़ों को त्याग दो। करने वाला मैं के पीछे चेतना है, बस इस चीज़ पर ध्यान दो। वो चेतना के पीछे परमात्मा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आपको समझना है हर चीज़ के पीछे एक ही चीज़ है जिससे सब चीज़ बनी है। बाकी सब चीज़ों में आप पढ़ते हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे जो भी चीज़ आप देखते हो, इस माया को, इस दुनिया को, ये सब एक राजनीति का हिस्सा है, ये सब एक मैट्रिक्स है, माया है। आपको फंसना है तो फंसो, बचना के तरीके बता दिए, जीने का तरीका बता दिया, तो इस चीज़ के हिसाब से आप जिएँ और आगे बढ़ें। अपने आप को संत बनाएं, चाहे सनातन की तरफ जाएं, चाहे देवता बनाएं, तो मानव जीवन पूर्ण होता है और देवता की पद्धति पे पहुंचते हैं। तो फ्यूचर सेल्फ के अनुसार लें, बेहोशी में है तो होश की अवस्था में बता दिया है, दोनों तरीके बता दिए। मॉडल 4 की तरफ चलते, एम्बडी, हर दिन 1% उसी व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। मैं बता रहा हूँ चेतना के लेवल पर व्यवहार करें। बेहोशी में नहीं मानते, नहीं भगवान को मानते, किसी और धर्म के और उनको मानते हैं, तो तब भी इतना बड़ा ज्ञान नहीं है आपके धर्म में, या आपकी बुद्धि नहीं समझ पा रही, तो जितनी सारी टेक्निक्स मैंने बताई उस लेवल पर सोचें जो आपका बेस्ट वर्जन हो सकता है। आप अपना कैसा चाहते हैं, एक दिन, दूसरा दिन, एक हफ्ता, सुबह उठते ही सोचें, शाम तक का पूरा सोच लें कि मेरा आज का दिन ऐसे बीता, एंड तक सोच लें, सुबह से शाम तक, और फिर अपना नहाने धोने के बाद अपनी जीवन चालू करें। मैं कह रहा हूँ आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने जीवन को पाने के लिए, ऑटोमेटिकली आपके पास वही चीज़ आएंगी। क्यों?
क्योंकि आपने उन चीज़ों पर ध्यान दिया है, चेतना के लेवल पर, इस बॉडी के लेवल पर आपके अंदर वही केमिकल रिलीज हुए हैं और आपकी बॉडी वैसा ही काम कर रही है, वैसे ही आप स्वस्थ होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, वैसे ही आपको लोग मिल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, किसी को वैसे ही लोग मिलते हैं, किसी को अच्छे लोग मिलते हैं, क्योंकि वो वैसा ही सोचते हैं। एक बार परेशान हुए और उन्होंने दुनिया में सोच लिया कि दुनिया ख़राब है, तो अब ख़राब ही मिलते रहेंगे। गलती आपने करी और मान लिया आपने ज़िंदगी भर के लिए, तो जैसा मान के बैठ गए ऐसी स्मृति बन गई, स्मृति पक्की हो गई, अब आप जीवन भर भोग रहे हैं। तो पैसा मेहनत से नहीं आता, अगर आप मान के बैठे हो, सुख पैसों से नहीं आता। सुख की परिभाषा अलग होती है, किसी के लिए सुख सोना होता है, किसी के लिए सुख अमीरी होती है, किसी के लिए सुख 2 वक्त की रोटी होती है, किसी के लिए हर चीज़ की अपनी अलग परिभाषा, हर एक चीज़ है। आप जिसको जो मान लोगे वही जीवन जीना शुरू हो जाएगा, वही आपकी हकीकत बन जाएगी। आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं कि 1 करोड़ कि मैं लायक हूँ, तो 1 करोड़ भी बनेंगे। आप मानते ही नहीं हैं, आप अपने दुख को माने बैठे हो, शिकायत में बैठे हो, चिंता को सच मान के बैठे हो, चिंता कर रहे हो। चिंता कौन करता है? जो सच मानता है। क्यों सच मानते हैं? आपको ज्ञान नहीं है, आप बॉडी के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से, मन के हिसाब से जीवन जीते हो, यही सच है। जबकि चेतना के आधार पर बॉडी, मन, दिमाग सच नहीं है, चेतना सच है। हम इसके अंदर हमारी चेतना जी रही है, तो चेतना के आधार पर तो सब कुछ है। तो हम क्या करेंगे? आनंद से जिएंगे, सुख से जिएंगे। तो कैसे केमिकल होंगे? तो ऐसे ही हम अमीर भी हो सकते हैं, सुखी भी हो सकते हैं। तो हम जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, वही चीज़ प्रकट हो रही है, बड़ी हो रही है, बन रही है। तो हर दिन उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करें जो आप चाहते हैं। अपना पूरा दिन जी कर देखें। जब आप सुबह उठते हो या जब आप पूरा रात में सोते हैं, तभी सोच लें सोते सोते कि मेरी कल की सुबह कैसी हुई, कैसे उठा, कितना हंसा, कितने बैठे, कितने खुश हुए, कितना मेरा वज़न कम हुआ। ये सब बीमारियां आपको ऑटोमेटिकली, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपने यहाँ सोचा, यहाँ अपना पूरा जीवन जी लिया। रात को सोते समय या सुबह उठते समय पूरा दिन वैसे ही कटेगा। जैसे आप आदत डाल लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस जितनी मजबूत होती है, आपका मन जितना, मन को आप नौकर बना लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करवाओगे तो मन तो मानेगा नहीं, मन कहेगा क्या कर रहे हो। और आपको मैंने ये बताई तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही सनातन विज्ञान है। और जो लोकल, जो अभी तक विज्ञान जो अभी तक पहुंच पाया है, उसको सिर्फ इतना ही पता है कि हम इतना इतना करते हैं, जो कि बेहोशी की चीज़ें हैं। पर मैंने होशपूर्ण की अवस्था भी बताई है आपको। तो आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। मॉड्यूल 5, इंटीग्रेट फ्यूचर सेल्फ को कल्पना नहीं, अपनी डेली आइडेंटिटी बना दो। अपनी डेली आइडेंटिटी बनाओ, इंटीग्रेट करें फ्यूचर सेल्फ को। ऐसे जिएं, मैंने जैसे बताया आपको, अगला दिन कैसे जीना है, या आपको अपने 5 साल कैसे चाहिए, 5 साल नहीं जी सकते, अपना अगला दिन कैसे जीना, अपना आगे के 5 घंटे कैसे जीने, पहले ही उन 5 घंटों को जी लें जैसा आप चाहते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, किसी से पैसे लेने जा रहे हैं, तो ये ना सोचें पैसे नहीं मिलेंगे, या तो न्यूट्रल हो जाएं। अधिकतर लोग न्यूट्रल होते हैं या टेंशन में होते हैं, चिंता कर लेते हैं, तो फिर वही चीज़ें प्रकट होने लगती हैं, क्योंकि दिमाग के केमिकल, बॉडी, सब कुछ वही हुआ। साथ में दुख मिला, बॉडी के शरीर कोशिकाएं मरी, बीमारी बनी। तो इससे बढ़िया 2 वक्त की रोटी सुखी से खा लो, पर ऐसी टेंशन मत लो। अब आपको क्या सिखा रहा हूँ मैं? फ्यूचर सेल्फ को कल्पना करो कि आप अगर किसी से पैसे लेने जा रहे हैं, तो ये सोचें आपको पैसे उसने दे दिए, या आप कोई काम धंधा करने जा रहे हैं, या अपना जीवन जीने जा रहे हैं, तो देखें आपका जीवन बहुत अच्छे से, आपका काम धंधा बरकत, बहुत ग्राहक लग रहे हैं, बहुत ग्राहक आए हैं, पैसे डबल हो गए हैं, ट्रिपल कमाई हो रही है, उसको बढ़ाएं, हर दिन बढ़ाएं, अपनी इस जीवन को, इस प्रैक्टिस को करते रहें। तो ये फ्यूचर सेल्फ जो कल्पना के तरीके से जो आपको सोचवा रहा हूँ, जो जीवन में बता रहा हूँ जीने का, इससे आपकी बॉडी, आपके लॉजिकल के हिसाब से बताऊँ, जो विज्ञान के आधार पर लोग जीवन जीते हैं, कि भाई हमें तो ये नहीं समझ में आता, हमें तो विज्ञान समझाओ, लॉजिक समझाओ। तो दिमाग में ये चीज़ें, हाइपोथैलेमस होता है, या हमारे और बताऊँ, जो लोग कहते हैं सनातन के हिसाब से समझना चाहते हैं, तो तीसरे नेत्र से केमिकल रिलीज, फिर बॉडी में जाते हैं, मन की स्थिति बदलती है, बॉडी, पेट की स्थिति बदलती है, जिससे हमारी बॉडी बूढ़ी होती है, या रोग बनते हैं, या जवान होते हैं, या और सुखी होते हैं। और फिर इसी के ज़रिए हम ऐसी स्थिति, ऐसी स्मृति बनाते हैं और चीज़ें प्रकट करते रहते हैं। और सुख और दुख बस यही है, आपने कहाँ ध्यान दिया और क्या जीवन जिया। आप किसी और के टेंशन को सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो वैसी चीज़ें प्रकट होती हैं, वैसी बॉडी बनने लगती है। इसलिए देखना, सुखना,
क्या आपको देखना है, क्या आपको सुनना है, हमारे दरबार क्या कहता है, अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ा ज्ञान जो दरबार ने दिया तंत्र के लेवल वाले लोगों के लिए, कि सोचना भी सोच समझ कर है। आपने सोचा, कर्म के बीज बोए, फसल होगी, अब आपको काटनी पड़ेगी। तो अपने लिए, दूसरों को तो छोड़ ही दें, दूसरे का अच्छा करना बुरा करना छोड़ दें, दूसरों को छोड़ दें, उसका कर्म का वो जिम्मेवार है। अपने पर ध्यान दें, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या फसल उगा रहा हूँ। क्योंकि दूसरे का जीवन दूसरा काटेगा। अभी तक लोग फंसे पड़े हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, रावण हमेशा रहेंगे। आप अपने में देखें, आपके अंदर राम है कि रावण है। इसको प्रैक्टिस करें, डेली करें। ऐसे ग्रुप बनाएं, ऐसे संगठन बनाएं, ऐसी समाज, ऐसा परिवार अपने आप को चेतना के लेवल पर जगा लें, ताकि आपको कोई बेहोशी में आपको कोई गुस्सा ना दिला पाए, कोई आपको बदल ना पाए। कोई भी आपने वीडियो देखी और आप फिर भूल गए क्या बताया था, ये होता है बेहोशी। जब आप जाग जाते हैं, चेतना के लेवल पर समझते हैं, समर्पण करते हैं, तो आपको सब समझ में आता है कि कैसे आपकी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये आइडेंटिटी होती है, और इसी हिसाब से आप जीना शुरू करें। तो उन चीज़ों से बचें जो भी बेहोशी में ले जाती हैं, चाहे अंधविश्वास हो, चाहे लोग हो, चाहे समाज के हों। कई लोग और बचने के चक्कर में और चीज़ें करते हैं, तो उनसे भी बचें जो आपको और बेहोशी में ले जाते हैं। चाहे लोग हों, चाहे बातें हों, चाहे गाने हों, चाहे ऐसे चीज़ें हों जो ऐसी चीज़ें प्रकट कर रही हों, चाहे आपके कैसे भी समाज हो, कैसे भी अंधविश्वास हो, कैसे भी नशा टाइप हो, कैसे भी ऐसी चीज़ हो जो आपको उन्हीं चीज़ों में बांध के रखती है, उसी लूप में फंसा के रखती है। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। आगे चलते हैं टुडे की एक्सरसाइज। आज लिखिए मेरा फ्यूचर सेल्फ कैसा दिखता है, उसकी 5 सबसे बड़ी क्वालिटीज़ क्या है। फ्यूचर सेल्फ वही है, मैंने बताया, सब एक ही चीज़ में है। टाइम, समय, सब कुछ एक भ्रम है, सब कुछ एक ही में है। जब आप दुख से सुख पर ध्यान देते हैं, यही फ्यूचर सेल्फ है। जैसे आपने ध्यान दिया, कैसे मेरा बेस्ट वर्जन हो सकता है, मेरा हाईएस्ट, सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट किरदार क्या है, इसी समय मैं कौन सा निभा सकता हूँ, ऐसी स्थिति में मैं क्या बेस्ट सोच सकता हूँ, बेस्ट कर सकता हूँ। इस एपिसोड के बाद तो लाइक सब्सक्राइब करें। मैंने बताया, इस प्रैक्टिस को पूरा लेते हैं, पूरे जीवन भर करते हैं, होश की अवस्था में करते हैं। तो आप उसको, एक्सरसाइज को करें, 5 क्वालिटीज़ ऐड कर दें और अपने आप को बढ़ाते जाएं। तो आज मैं इस तरह कौन सी एक्शन लूँगा, तो बेस्ट आइडेंटिटी, उस किरदार के हिसाब से जब आप निर्णय लेते हैं, एक्शन लेते हैं, रिजल्ट वैसे आते हैं। बेहोशी में आप जैसे परेशानी में आप लेते हैं, वैसे रिजल्ट और निर्णय होंगे। तो जितने भी डिसीजन अच्छे बुरे होते हैं, वो आपकी चरित्र, आपकी उस वर्जन के हिसाब से होते हैं जो आपने अपनी इच्छा अनुसार, अपने ज्ञान, अपने समाज, आपकी परवरिश से पैदा हुए हैं। तो अभी आपका जितना भी माइंड सेट है, जितनी भी आपकी बुद्धि है, उस हिसाब से अपना डिसीजन ले पा रहे हैं। चाहे आप पैसों को सोचते हो पैसा मेहनत से कमता है, तो वैसे ही डिसीजन लेंगे, वैसी बुद्धि काम करेगी, वैसे ही बॉडी में केमिकल रिलीज होंगे। और आप ही समझ चुके हैं, तो दुख से हट के सुख पर ध्यान देना, चेतना के लेवल पर, क्योंकि सब चीज़ है ही, बनी पड़ा है। और जब हम सोचते हैं तो हम बना, सब चीज़ हमसे ही है। तो गाड़ी जो भी पसंद करना चाहते हैं, घर जो भी लेना चाहते हैं, उसको फील करें। उस हिसाब से जब आप जीना शुरू करते हैं, रेगुलर रहते हैं, ऐसे लोगों से हट जाते हैं जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, परेशान रहते हैं, और अपने ऐसे लोगों में रहते हैं, अपनी खुद अकेली प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वैसे एक्शन लेने लगते हैं, वैसे जीवन बदलने लग जाता है। तो दुखी दुखी क्यों है, गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, क्योंकि वो संगठन, ऐसा परिवार, ऐसा समाज है, तो वो ऐसे ही हैं। अमीर और अमीर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा समाज, ऐसा परिवार, ऐसा संगठन, ऐसी सोसाइटी है। तो सोसाइटी की संगत का बहुत बड़ा फ़र्क है आपके माइंड के, आपके हाइपोथैलेमस पर, आपकी चेतना पर, जो ये आपको बूढ़ा और जवान करते हैं। और आपने देखा हो, हारी बीमारी आधे से ज़्यादा आपकी होती है, आपकी चिंता की, आपके दुख की होती है, जबकि केमिकल रिलीज होते हैं सारा कुछ। जैसे आप अच्छी फ़िल्म देख के खुश हो जाते हैं, और कोई ऐसी फ़िल्म या ऐसे गाने देख लें कि आपको दुख हो जाता है। तो सिंपल सा है, ये आपके केमिकल, आपके माइंड के ऊपर है। ऑडियंस आज हमारी कहाँ से तो लिविंग फ्रॉम द पास्ट। जो भूत पास्ट में सोचते हैं, ये ऐसा हो गया, यही होते हैं भूत, क्योंकि वो उसी में अटके रहते हैं। उनको तब बेहोशी में जीते रहते हैं, ऊपर से जो हो जाता है फिर वहीं अटके रहते हैं। एंड में जो मरते हैं तो उसी में जीते रहते हैं। यही होती है लूप, वहीं फंसे रहते हैं 10,000 5,000, वहीं दुख सुख में, उन्हीं शिकायतों में फिर ये स्मृति पक्की होती रहती हैं। ये होते हैं बेहोश वाले लोग, या समाज के ऐसे जो मैंने बताया, जहाँ ऐसा ज्ञान नहीं है, जो फंसे रहता है, जो ऐसी
सोसाइटी के हैं जिनको पता ही नहीं है, तो ये फंसे रहते हैं। और एक होते हैं एडवांस, जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो बेहोशी में भी एडवांस चीज़ें, जैसे अंबानी हो गए, ये एडवांस लेवल के हैं। चाहे ये होश की अवस्था में ना भी हों, तो बेहोशी की अवस्था में इनकी ऐसी परवरिश, ऐसी टेक्निक्स, ऐसा संगत, ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर ये एडवांस की चीज़ें जीते हैं, जहाँ पर ये दुख नहीं, यहाँ सुख की सोचते हैं, जहाँ पर इन्हें पता है कि हमने कैसे जियो लॉन्च करना है, कैसे एक एक रुपये में फ्री के ज़रिए कैसे हमें बाद में पैसे लेने हैं, कैसे हमें पहले बांटना है और फिर पहले कैसे बाद में हमें इनसे 300 इतने का रिचार्ज करवाना है। 1 रुपये से भी इतने करोड़ रुपए आए एक एक इंसान से, तो 1 करोड़ हो गए। फिर 395 या 300 का रिचार्ज कराया तो कितने करोड़ों रुपए हो गए। इन्होंने 5 रुपये भी महंगे कर दिए तो कितने करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए। ये होती है इनकी टेक्निक्स, माइंड सेट। तो ये इनकी सोसाइटी होती है, तो ये इस लेवल का सोच पाते हैं। जो वैसे सोच पाते हैं दुख में, चिंता में या कुछ और, तो उनका भी माइंड सेट होता है। तो आप अब ऑडियंस अतीत की पहचान नहीं करेगी, फ्यूचर आइडेंटिटी के जीवन बनाएगी। और मैंने बताया है कि चेतना के लेवल पर देखें तो सब कुछ है ही, फ्यूचर पास्ट सब कुछ एक डॉट के अंदर है, बिंदी के अंदर है, समय स्थान सब एक भ्रम है। बस आपको दुख से सुख पर शिफ्ट होना है और नहीं छोड़ पा रहे। इतनी सारी टेक्निक्स हैं, इतने सारे आइडियाज़ हैं, इतने सारे चेतना का बता दिया है सब कुछ। आप ना मन है ना बॉडी है। आप मन के हिसाब से चलोगे तो मन तो बहुत कुछ करवाता है। तो देखें हम चेतना के हिसाब से चलें, बॉडी के हिसाब से चलें। क्या चीज़ है, सब कुछ है, आपके हाथ में है सब चीज़। तो हरिहर करने से पहले देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। क्या आपने सीखा, फिर हरिहर करते हैं। सीजन 7 डे 205 इन्फाइनाइट फ्यूचर सेल्फ इंटीग्रेशन सिस्टम। इसमें आपने सीखा इस एपिसोड में, फ्यूचर सेल्फ स्पष्ट मतलब क्लियर मानसिक छवि बनाकर। जो भी हम कल्पना करते हैं या जो भी हम विचार सोचते हैं, देखते हैं, चिंता करते हैं, हम कैसे देखते हैं, एक फिल्म चल रही हो विचार के हिसाब से, जैसे एक वीडियो है उसके हिसाब से देखते जा रहे हैं। तो जो मानसिक छवि, जो ये फिल्म चल रही है, जब हम चिंता कर रहे हैं तो हम क्यों ना हम सुखी देख लें। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, जो दरबार से जुड़े हैं, वो क्या कहते हैं। एक इंसान गुड़ खा रहा था और पूछा क्या खा रहे हो, गुड़। मतलब गुड़ सोच के खा रहा हूँ। देखो जब सोच ही रहे तो गुड़ क्यों सोच रहे हो, गुलाब जामुन खा लो। अगर हम ऐसी, दरबार ने एक और उदाहरण दिया था बाबा ने, कि अगर हम सोचते हैं आज चोरी करके खाएंगे तो जितनी भी स्मृतियां होती हैं, स्मृतियां क्या होती हैं, वही मानसिक फीलिंग्स या जो भी चीजें आपके दिमाग को केमिकल बनाए, वो सारी चीजें, आप उसको तो बॉडी चाहिए, जिसको लोग कहते हैं भूत लग गए, क्या होती हैं। आप किसी को मीठा खाना है, बॉडी नहीं है, अब आपको मीठा खाना है या आपको चोरी करके खाना है, वो सारी स्मृतियां चोर वाली आपकी बॉडी पर चल जाएंगी। बॉडी के जरिए, आपके मेधस के जरिए काम तो कर लेंगे। एक दिन चोरी कर ली, अगले दिन फिर आपको वही स्मृतियां चोरी करवाएंगी, चाहे वो चीजें करवाएं जो आप ना चाहते हो। तो आप जानबूझकर से देखें हमें क्या सोचना है, क्या सुनना है, क्या समझना है। आपने एक बार बेईमानी करी, एक बार आपने टाइम पास करके देखा और आप फंसे, स्मृति बनी, फिर आप गुलाम बन जाओगे चाहकर भी। फिर आप कहोगे मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा वो नहीं कर रहा, फिर मन के गुलाम, क्योंकि ये स्मृतियां सबसे पहले मन पर हावी होती हैं, क्योंकि इसका कंट्रोल पूरी बॉडी पर होता है और माइंड पर भी होता है। पर आपको मैंने चेतना के लेवल पर बताया, होश के लेवल पर आप सोचोगे तो पूरे जाग जाओगे। बेहोशी के लेवल पर सोचोगे तो मन पर कंट्रोल करना, ये फ्यूचर सेल्फ मानसिक छवि, जब आप चिंता को छोड़कर सुख की तरफ, अपनी सफलता की तरफ ध्यान दोगे तो केमिकल कौन से रिलीज होंगे दिमाग पर, डोपामिन, खुशी के केमिकल रिलीज होंगे। तो और रेगुलर करते रहे तो आपके डोपामिन रिलीज होते रहेंगे, आपकी बॉडी भी सही होगी और अच्छा जीवन होगा, बीमारियां नहीं होंगी। ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सफलता की तरफ ले जाएं। जो जहां आप सोच रहे हो कि मुझे कोई ऐसा तरक्की वाला मिल जाए, ऑटोमेटिकली जैसे अंबानी करते हैं वैसा हो सकता है। और जो लोग परेशान हैं, जो इतनी मेहनत करके भी गधा घोड़ों की तरह घूम रहे हैं, तो उनका माइंडसेट वही है। वो मानसिक छवि, वो जीवन तो जी रहे हैं, वो परवरिश उनकी ऐसी ही है, चिंता वाली, और वही प्रकट कर रहे हैं, वही बना रहे हैं। कम उम्र में ही बूढ़े होते जा रहे हैं, परेशान हैं। तो इसी के पीछे यही कारण है, सोसाइटी, संगत, बेहोशी, पीछे किसी गुरु का हाथ ना होना, ऐसे एपिसोड ऐप से यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब ना करना, ऐसी चीज़ों को आपको पकड़ना जहाँ पे आपको मन ले जा रहा है, आप फंसे और आप अटके। आपने देख लिया और आप फंसते चले गए, फिर आप चाहकर भी जब होश में आएंगे आपको तब दुख लगेगा, फिर आप और बेहोशी में जाने की सोचेंगे।
कैसे हम पढ़ें, कैसे हम सो जाएं, कैसे हम कुछ ऐसा खा लें याद ना रहे, कैसे हम वैसे कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर छवि देखें, क्लियर चित्र बनाएं। अच्छा अच्छा, जो आपका फ्यूचर बेस्ट सेल्फ चाहते हैं, अगला दिन 5 साल आपके कैसे चाहिए, उस फ्यूचर सेल्फ को अभी से देखें। अपनी 7 पीढ़ी अपना अगला दिन रात को सोने से पहले पहले ही बना लें। फिर देखें चमत्कार, आपका आधे से ज़्यादा काम होने लगेगा, वैसे ही लोग होंगे। और जो लोग परेशान है क्योंकि वो पहली चिंता करते रहते हैं भविष्य की, तो भविष्य में चिंता और डबल हो जाती है। जिस पर ध्यान दोगे, सुख सुख वाले के पास सुख आता है, दुख वाले के पास दुख आता है। कैसे आता है वो सारी टेक्निक बता चुका हूँ। दिमाग के केमिकल सारी चीज कहाँ से ये सब चीज होती है, चेतना के लेवल पर। क्योंकि बॉडी में जो भी चीज है या अध्यात्म लेवल पर जो भी चीज है, जो भी ब्रह्मांड है, वो शिव चेतना के आधार पर है। जो मैंने बताया, जो सर्च करना चाहते हैं त्रिपुर रहस्य सर्च कर लें। शिव चेतना के आधार पर सारी चीजें बनी है, जो माया है 10 महाविद्या के हिसाब से चल रही हैं। जो आप देखते हैं और अपने लेवल पर देखें, जो हम कर्म के फ्री हैं, हमारे ऊपर छोड़ रखा है चेतना के लेवल पर, हम जी रहे हैं। सारे जानवर चाहे इंसान, जो भी सजीव पेड़ चीज हैं, तो कर्म के अनुसार हम फ्री हैं। जैसा करेंगे या जैसा फसल बोएंगे वैसा हम काट रहे हैं। जो निर्जीव चीजें वो भी उसी की बनी है, जो हम तुमने बनाई हुई हैं। तो सारी चीज चेतना के लेवल पर है, उस परमात्मा के लेवल पर है। हमने क्या सीखा और कैसे डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे, चुने। और अभ्यास और दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग लाइफ दिशा की तरफ जाएं, जागरूक रूप से जुड़ें। मदद आपको हो सकती है, और दूसरों को एपिसोड शेयर करें ताकि मदद हो। ताकि जितना आप करेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि जैसे हम बात करेंगे वैसी चीज़ों को में टाइम जाएगा। जितना टाइम जिस चीज़ में दोगे, अच्छी चीज़ों में बुरी चीज़ों में, वही चीज़ आपका माइंड, आपकी चीज़ें वही स्मृति पक्की होती जाएंगी। तो ये ज़्यादा शेयर करें, टाइम बिताएं, एपिसोड को अच्छे से देखें। लॉन्ग हो गया तो और अच्छा है। आपका पूरा 1 घंटा इसी में बीतेगा और आपने 1 घंटा दे दिया, तो माइंड 17 सेकंड में बदलता है, 17 दिन में बदलता है, 21 दिन में कोई भी आदत बदली जाती है। आप डेली करें, जो भी नियम करेंगे, नियम से कोई भी आप आदत बदल बदल सकते हैं। कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नियम बना ले, डिसिप्लिन बना ले, ऑटोमेटिकली 21 दिन बाद आपकी कोई भी आदत बदल सकती है। दिमाग बदल जाता है, सबकॉन्शियस बदल जाता है, चेतना के लेवल पर सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, ये भी तरीका एक फ्यूचर सेल्फ फ्रेमवर्क सीखा आपने, आइडेंटिटी अलाइनमेंट सीखा आपने, सीखा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग आपने सीखी, माइंड प्रोग्रामिंग आपने सीखा, रियलिटी कोड सिस्टम, जो असली कोड होता है डिकोड होता है, जो चीज़ को लोग जानते हैं क्या है, क्या बॉडी ह्यूमन सिस्टम कैसे काम करते हैं, अमीरी का रहस्य क्या है, अमीर लोग अमीर क्यों हैं, इसके पीछे क्या ताकत है, क्या रहस्य, क्या वो है। तो कई लोग कहते हैं भगवान है, कोई कहते हैं पूजा पाठ है, कई लोग कहते हैं ये है कि किस्मत है। तो इसके पीछे ज्ञान है, जो सनातन से ही निकला हुआ है, जो चेतना से प्रकट होता है, आत्मा से प्रकट होता है। और इसी के जरिए सारी चीज़ें बनती हैं, सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। तो जब चेतना का स्वभाव पॉजिटिव है, तो आपको क्या लेना है, दुख या सुख। तो अगर मैं में और आत्मा और बॉडी के लेवल पर सोचोगे, अपने घमंड के लेवल पर सोचोगे, तो मन के लेवल पर सोचोगे, तो वही है, उस शैडो में फंसे हुए हैं, या अपने परिवार परवरिश समाज के हिसाब से फंसे हुए, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, वही है वो। फिर आप चेतना के लेवल पर देखोगे तो सब कुछ है। समय भ्रम सम कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, अभी है। 1 हफ्ते में प्रकट कर सकते, 1 महीने में बना सकते हैं। यहीं से आपके दिमाग के केमिकल बदले, खुशी आ गई। अभी आपके दिमाग के केमिकल बदले, आपको दुख आ गया, तो समय कहाँ लगा, कोई बाहर से आई चीज़, पैसों से आई नहीं। आपको अच्छा दिखाया, अच्छा सचवाया। जब सब कुछ इतना हो सकता है, इतना फीलिंग से बदल सकती हैं चीज़ें। कोई भी चीज़ बनाना बिगाड़ना 3D आयाम में ये कैसे हो रही है, तो अपने समय का सही सही उपयोग करें। चिंता की जगह सुख पर ध्यान दें, क्योंकि आत्मा का स्वभाव पॉजिटिव है, सुख है, लग्जरी लाइफ है, ना कि ये सब परम आनंद है। तो एक जो राजा महाराजा हैं, जो मैंने त्रिपुर रहस्य में जो राजा के हिसाब से बताया, जो उनकी वाइफ बताते हैं, या गौतम बुद्ध के हिसाब से बताया, ये सब राजा थे, इनके साथ सब कुछ पैसा था, ये फिर भी आनंद की तलाश में थे। परम आनंद क्या है, जो पैसों से भी, इस राजपाट से भी परे हो, वो यही चीजें होती हैं, चेतना के लेवल की चीजें होती हैं। शरीर हो ना हो, कोई हो ना हो, पर परमानंद रहे। कोई भी चीज प्रकट कर सकें, टेलीपैथी कर सकें, चीजों को हिला सकें, उड़ा सके, हम गायब हो सके, जा सके। इन चीजों की, जो पैसों से भी परे की चीजें, वो ये सब चेतना की चीजें होती हैं। जब आप चीजों को जानते हो, जैसे सतयुग में लोग फोन कहाँ होते थे, लोग टेलीपैथी से बात करते थे।
जो दिमाग की शक्ति बोलते हैं, इसको टेलीपैथी कहते हैं, विज्ञान, ये सब चेतना की चीजें हैं। आज भी आप प्रकट कर सकते हैं, पर आप मन आपको पहुंचाया इसी चीज में गया है। चीजें यूज करने के लिए दी गई हैं, ना कि फंसने के लिए। तो चीजें, टीवी, फोन, इन चीजों का यूज करें अपने काम के लिए, ना कि इसमें घुस जाएं। इसको सच माने। ये याद रहे कि ये फिल्म है। ऐसे ये याद रखे, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी विचार चल रहे हैं, ये हमारी चेतना प्रकट कर रही है। तो हमें क्या पर चिंता देखना है या सुख पर ध्यान देना है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सुख पर ध्यान दोगे सुख आएगा, दुख पर ध्यान दोगे दुख आएगा। किस पर ध्यान देना है? शिकायत पर या शुक्रगुजार होना है? सिंपल है। आप आपके हाथ में। प्रैक्टिस करें तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए हरि हर।